ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्ट ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु। ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम फिर से जुड़े हैं और ब्रह्म कुमारी संस्था से पीड़ित एक और व्यक्ति की व्यथा जानेंगे जिन्होंने पुलिस केस भी किया था और उन्होंने उसके बाद एक अपनी वीडियो भी बनाई है और हम आज उनकी पूरी जो केस है वो समझेंगे और उनको ब्रह्म कुमारी संस्था ने किस प्रकार परेशान किया ये उन्हीं के मुंह से जानेंगे और वो आ चुके हैं। तो हम बिना देर करे उनका वेलकम करते हैं। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आप हमें बताइए अपनी पूरी स्टोरी शुरू से लेकर तफसील से। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट होकर बोलिए। आप म्यूट हैं। हाँ जी, अनम्यूट हो गया मैम जी। नमस्कार सबको, नमस्कार जी। एक बात मैं बता दूं कि जी आपके अगर और कोई, मैंने 1 मिनट आपको म्यूट किया है क्योंकि वो आपके जो और स्ट्रीम यार्ड के अलावा जो भी आपने खोल रखे हैं यूट्यूब वगैरह उसको बंद कर दीजिए। उसके अलावा सब कुछ, क्योंकि वॉइस बड़ी इको हो रही है। और मुझे दूसरी बात ये कहनी है कि अजीत जी ने मुझे जो है वो अरुण जी ने मेरे को आपका वीडियो का लिंक भेजा है और 2-3 पुलिस केस के कागजात की कॉपी भेजी है, तो आप जब भी कहेंगे तो मैं उनको शो कर दूंगी। अब मैं म्यूट हो रही हूँ और आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ओके मैम जी। नमस्कार सबको। मैम, मैं 1984 में दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करता था। छोटी सी नौकरी थी, 22 साल का था मैं उस समय।
तो मैं जिस सड़क से जाता था, रास्ते से जाता था, वहाँ पे एक आश्रम बना हुआ था। देखता तो रोज़ था, एक दिन क्यूरियोसिटी हुई और मैं जाके देखा, तो मुझे कुछ ज्ञान दिया गया। जो 7 दिन का कोर्स होता है, पहले दिन गए तो कुछ बताया गया आत्मा परमात्मा के बारे में और हमें बताया गया कि केवल 7 दिन आइएगा। लेकिन होता क्या है, हर आदमी जाता तो 7 दिन के लिए है, लेकिन बाद में वो ट्रैप होकर रह जाता है। वहाँ हमें युवा थे, तो बहुत ज़्यादा धर्म का ज्ञान नहीं था कि शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। हमें कुछ अजीब-सा ही बताया गया, जो अब हमें रियलाइज़ होता है और जब मैंने छोड़ दिया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये कहते हैं कि 5000 वर्ष का चक्र है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में 8 जन्म होंगे, त्रेता में 12 जन्म होंगे, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। ये थ्योरी, हालांकि कोई नहीं मानता इस थ्योरी को, लेकिन यहाँ पर यही सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम जब वहां गए तो जो टीचर्स होती हैं, जो हमें कोर्स कराती हैं, मेंटर होती हैं हमारी मेंटर, तो उसमें हमने नोट किया कि बहुत कुछ अटैचमेंट तो हो जाता है। हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम तो बैचलर थे उस एज में। हम सब, मेरा तो परिवार के माता पिता से भी दूर रहता था और छोटा सा ही सिंपल लिविंग थी। हम जब वहां जाते हैं तो हमें जो ज्ञान मिलता है, थोड़ा अटैचमेंट, थोड़ा आकर्षण, थोड़ा एक फ्रस्ट्रेशन, जो समाज में परेशानी है, दुख है, परेशानी, बहुत से लोग इसलिए भी जाते थे। मैं खुद इसीलिए भी जाता था क्योंकि मेरा कोई दोस्त वाला नहीं था। वहां जाके कुछ ज्ञान भी सुनते थे, उनकी सेवा भी कर देते थे। हम युवा थे तो हमसे सेवाएं ली जाती थी, जो हम कर सकते थे और हम खुशी से करते थे। हम बैचलर्स के साथ एक दिक्कत और होती है, हम घर पे आके खाना बनाना बड़ा मुश्किल महसूस करते हैं। खाना बनाना, रोटियां वोटियां बनाना, तो हमें वहां से खाना भी मिल जाता था। इस लालच में भी हम वहां 2-4 घंटे फालतू रुक जाते थे। लेकिन मैडम, धीरे धीरे हमने देखा कि वहां जो अमीर लोग हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। उनको पैसे की ही पूजा करते हैं लोग, और जो हमारे जैसे साधारण लोग हैं उनको केवल यूज किया जाता है। ये सिर्फ इस वहां चीज को थोड़ा सा और विस्तार से बताइए। क्या बोली? कौन सी बात? कौन सी बात? जी, क्या? अमीर और गरीब में डिफरेंस। जी जी जी। आपने और पेजेस बंद नहीं करे, मेरी आवाज इको हो रही है। मैंने करे हैं मैम, सारे कर दिए, सारे बंद खाली ये स्ट्रीम यार्ड खुला है। जी मैम। तो या रूम से तो आ रही है। मैं रूम का दरवाजे खोल दूं? दरवाजे नहीं, दरवाजा बंद रही है। मैं तो म्यूट होने जा रही हूँ, मैं तो बीच में कुछ ही बोलूं। ठीक है जी। वहां पर हमने देखा, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ये उनको ही टारगेट करती हैं, ये उनके घर में भी जाके मुरली सुनाती हैं और 2-4 दिन नहीं आती उन्हें फॉलो भी करती हैं। ये देखते हैं कि किसके पास कितना पैसा है। ऐसे कौन से परिवार हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, बूढ़े हैं और उनको संपत्ति तो खूब है, या जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। इनका टारगेट यही रहता है कि उनको मुट्ठी में करना है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना है, केयर भी करनी है, उनके घर भी जाना है, फॉलो भी करना है। बाकी जो ऑर्डिनरी है, हम जैसे लोग, उनको इतना केयर नहीं की जाती। 2 दिन आए, 10 दिन आए, आ गया चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जैसा कि सबको पता है, बड़े बड़े वीआईपीज को टारगेट करती हैं। क्यों करती हैं वो भी मैं बताता हूँ। वहां से अच्छा, 1 मिनट, वो मैं ऐसे कर दूंगी जब मुझे कुछ बोलना होगा। तो मतलब कि आपको कैसे पता चला कि ये अमीरों के साथ डिफरेंट व्यवहार करती हैं और आपके साथ डिफरेंट दूसरों के साथ? अक्सर आश्रम में हम जाते ही हैं, रोज ही जाते थे, रहते ही थे। बाकी लोगों को तो इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि वो सुबह मुरली सुनने आएंगे, घंटा 2 घंटे, शाम को आएंगे, दिन में कोई आ जाता है कभी कभी। लेकिन हम तो वहां मोस्टली अंदर भी रहते थे, अंदर मतलब काम भी करते थे और टच में भी थे। और फिर आगे चल के हमें अंदर की कहानियां वहां की किसी बीके सिस्टर ने ही बताई थी, सारी बातें, कि क्यों सिस्टर्स छोड़ के चली जाती हैं। लोगों को पता नहीं चलता, ये नहीं बताते कि वो क्यों छोड़ के गई हैं। सेंटर की जो एडमिनिस्ट्रेटर होती है, चीफ होती है, लेकिन अंदर पता होता है कि वो नाराज होकर गई है, आश्रम छोड़ के चली गई है। ऐसी एक सिस्टर आई थी मॉरिशस से, संगीता नाम था उनका, बहुत अच्छी थी, बहुत डिसेंट। तो कई दिन रही हमारे साथ वो। फिर बताया गया सिस्टर मॉरिशस जा रही है वापस। लेकिन हुआ क्या था, वो वापस नहीं गई थी। उन्होंने वहीं एक विजय नाम का भाई था, साउथ इंडियन, अच्छे इंटेलिजेंट थे, अच्छा जॉब करते थे, उनके साथ शादी करके वो वहीं कहीं दिल्ली में ही रहती थी। लेकिन सेंटर में किसी ने नहीं बताया, लेकिन हमें पता चल गया था जी। और सेकंड पॉइंट और भी है जो थोड़ा सा अजीब लगेगी सबको। वहां पर जो हम जाते हैं युवा अवस्था में, नेचुरली एक आकर्षण होता है। बहुत सी ब्रह्मा कुमारीज 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में महसूस करती हैं कि जो हम प्रीच कर रहे हैं, जो फैक्ट्स हैं, दोनों
बिल्कुल अलग-अलग हैं और धीरे-धीरे वो भी वहाँ डिप्रेस्ड फ़ील करती हैं और अच्छा मौका मिलने पर जब कोई उनको अच्छा साथी मिलता है, तो वो शादी कर लेती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। मेरे सामने बहुत सी ब्रह्मा कुमारीज़ गई हैं, मैं नाम भी जानता हूँ, जिस मेंटर के साथ था मैं, जिनके साथ मेरा काफ़ी अटैचमेंट था, उन्होंने भी बाद में शादी कर ली थी। उससे पहले उनकी बहन सुधा, जिनके फादर सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, दिल्ली में, वो उनकी बहन भी पहले शादी करके चली गई थी। उसके बाद जो दूसरी रेखा बहन थी, दूसरी बहन, वो भी 2 साल 3 साल बाद मेरे बाद शादी करके चली गई थी वहाँ से। एक चीज़ आपने जो कहा बड़े अमीरों का है, वहाँ ये यूनिवर्सिटी लिखते हैं अपने साथ, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, राजयोगा मेडिटेशन सेंटर। इस चक्कर में इन्होंने दिल्ली में जो वहाँ के उस समय तत्कालीन गवर्नर वगैरह थे, उनसे मिलकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एरिया में एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया था। इसी वजह से ये सांसदों, मंत्रियों, वीआईपी के पास जाती हैं, जिससे कि ये क्योंकि इनको एक यूनाइटेड नेशन में 2 सीट्स मिली हुई हैं एनजीओ की, उसके आधार पर भी लोगों को अट्रैक्ट करके कि पीस के लिए काम कर रही हैं, शांति के लिए काम कर रही हैं। संस्था को एक नाम मिल जाता है कि यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई हैं और वीआईपी लोग जुड़े हुए हैं। ये भी इनकी पब्लिसिटी का और आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। जबकि इनमें जो विदेशी आते हैं, वो खूब पैसा देते हैं और ये खूब पैसा लेती हैं, सबसे लेते हैं। आश्रम पे जाने वाले लोगों से, जो अमीर हैं, उनसे मंथली भी लेते हैं, आश्रम का खर्च चलाने के लिए भी लेते हैं। ये कहती हैं कि हमारी और तो कोई कमाई नहीं है, क्योंकि जिस सेंटर पे मैं जाता था, वहां जो व्यापारी लोग आते थे, वो इनको खूब देते थे, हम लोग नहीं दे पाते थे। जी मैम, इसके विषय में एक बात जी। तो इसका मतलब और इनके यूट्यूब चैनल्स भी चलते हैं सुरेश ओबरॉय के संग, इनका वो भी आता है बीके शिवानी जी का। तो इनकी कमाई मतलब बहुत तरह तरीकों से हो रही है। देखिए, फंडिंग भी हो सकती है, जो विदेशी आते हैं, विदेशी बहुत देते हैं, बहुत पैसा देते हैं विदेशी। और तो जैसे कल भी कहा था किसी ने, जो आश्रम से हमारे भाई बहन हैं, जो नए जुड़ते हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम्हें पवित्र रहना है, खान पान शुद्ध करना है, तुम इसको नियम को फॉलो करोगे तो 1 साल बाद तुम्हें बाबा से मिलने ले जाएंगे। तो फंड उसमें तो छोड़िए, जब 10 लोग जाएंगे तो थोड़ा तो टीचर का खर्चा निकालना ही है, वहां देना भी है बाबा आश्रम में, मधुबन में और भी खर्चे हैं। लेकिन जो वीआईपी लोग हैं, जैसे चाहे पॉलिटिशियन है या कोई बिजनेसमैन है, उनके लिए रूल नहीं है। वो कहाँ पवित्र रहते हैं, वो आए, इनसे जुड़े, 2 दिन में ले गए उनको, उनकी अवेलेबिलिटी देखे, आपके पास टाइम कब है, मधुबन चलेंगे, क्योंकि उससे इन्हें नेम एंड फेम मिलती है। जो माउंट आबू में हेड है, चीफ है, वो उनकी क्या नाम है, क्रेडिट मिलता है ना, इतने बड़े को लेके आई हैं, इतने वीआईपी को लेके आई हैं, एक नाम बनता है, मार्केटिंग है ये सारी, ये बात है। क्योंकि आप जानते हैं फिल्म स्टार हैं या पॉलिटिशियन हैं, इनका कैरेक्टर क्या है, खान पान क्या है, शराब भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इनको। तो ये एक दोगलापन है, बहुत बड़ा दोगलापन है। लेकिन गरीबों के लिए है कि तुम्हें पवित्र रहना है। और इस चक्कर में मैंने वीडियो में जो डाला है, कई घरों में पति पत्नी के बीच में जूते बजते हैं। क्यों? पति ने शादी कर ली, पति तो जा रहा है आश्रम में, पत्नी नहीं जा रही। तो आप जानते हैं शरीर में मानसिक रूप से आदमी की स्थिति क्या होगी। और इसी तरह से पत्नी के साथ भी है, पत्नी जा रही है, पति नहीं जा रहा है, तो उनके तलाक होते हैं, जूते बजते हैं। बहुत हमने सब कुछ देखा है। मैं 5 ही साल रहा हूं, लेकिन बहुत कुछ नोट किया अंदर से। और मेरे साथ तो कुछ खास हादसे ये हुए थे। एक व्यक्ति जो ब्रह्मा बाबा का साथी था, मेरी फोटो भी मेरे पास उनकी, कहोगे तो डाल दूंगा। वो जिन लड़कियों का रेप, यौन शोषण करता था, कई समय करता रहा, बहुत समय करता रहा, उसने मुझे एक बार सारा कुछ खुद बताया था। इससे बड़ी बात क्या बताऊं आपको मैं। जी, तो एक सेकंड, वो मतलब मैंने आपको म्यूट किया है। तो वो आप ये बोल रहे हैं कि शादीशुदा लोगों के लिए ब्रह्म कुमारी संस्था अच्छी नहीं है, उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, अमीर गंदे लोग जो हैं फंड करते हैं। इधर तो एक तरफ वो कहते हैं कि आप पवित्र बनो, और दूसरी तरफ खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं और ऐसे लोगों को अपने उसमें शामिल कर रहे हैं। तो लेकिन क्या आप ये कहते हैं कि अगर कोई सिंगल लड़का हो जो उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना, उनके लिए अच्छी है ये संस्था क्या, या उनके लिए भी बुरी है? आप जो सच्चाई देखिए, रियलिटीज देखिए, ग्राउंड रियलिटीज देखिए। आज समाज में चारों तरफ क्या है, काम विकार को जीतना क्या इतना आसान है? ब्रह्मचर्य को पालन करना क्या इतना आसान है? ब्रह्मचर्य की परिभाषा पढ़िए, उसमें तो ये लिखा है कि आपको स्त्री का चिंतन भी नहीं करना, फोटो भी नहीं देख सकते। यहाँ तो साथ में रहोगे, क्योंकि जब साथ रहते हैं तो आप क्या, जो भी देखने वाले समझ जाएंगे, आप भी समझ सकती हैं। तो जहां स्त्री है और पुरुष है, वहां क्यों हो रहे हैं अपराध? और हर आश्रम में, हर ब्रह्मकुमारी आश्रम के हर सेंटर में अगर 5 या 6 ब्रह्मकुमारी रहती हैं, 10
30-40 लोग भी आते हैं, वहाँ आपको ऐसे 1-2 केस मिलेंगे और मैं जिस आश्रम में जाता था वहाँ मुझे ऐसे केस पता चले थे और मेरा लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है, मैंने मारपीट की है। मैंने कहा कि तुम हम जैसे युवाओं को कहते हो ब्रह्मचारी रहो और अंदर बैठ के तुम ऐसे कर्म कर रहे हो। उसके बाद ही मैंने वो लेटर पुलिस डीसीपी दिल्ली को दिया था, 2090 में दिया था मैंने कि भाई तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, 1990 में दिया था। हमारे लिए तो ये नियम है और अंदर बैठ के तुम धर्म के आड़ में ये कर रहे हो, ईश्वर को भी धोखा देते हो, समाज को भी, अपने आप को भी और हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इस आधार पर मैंने लड़ाई करके आश्रम छोड़ा था। क्या आप वीरेंद्र दीक्षित जी की बात कर रहे हो जो जो रोहिणी में केस चला था जहां पर 7 या 14 लड़कियां मिली थी, उसमें से भट्टी में, और उनको केजेस में रखा गया था, पिंजड़ों में? वीरेंद्र दीक्षित चलाते थे शंकर पार्टी। शंकर पार्टी, ये शिव वाले हैं, शिव बाबा। शंकर पार्टी एंटी पार्टी थी इनकी। मैं भी जब बागी हो गया था तो मुझे भी वीरेंद्र दीक्षित की संस्था से इनविटेशन आया था और सबसे बड़ी हैरानगी की बात, हर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 1-2 स्पाइन करते हैं शिव, जो ऐसे होते हैं जो वीरेंद्र दीक्षित की वहां भी जाते हैं, इधर की भी खबर उधर देते हैं। वरना जब मेरी लड़ाई हुई थी सबको पता चल गया कि मैं बागी हो गया हूं, तो मुझे वीरेंद्र दीक्षित जी के यहाँ से बुलावा क्यों आया था। उनका एक्चुअल सेंटर कंपिल एक जगह है फर्रुखाबाद में, वहां पे है। ये जो रोहिणी वाला केस है ये तो 5 साल पुराना है और मैं आपसे बता रहा हूँ 88-89 की बात। वो तो ब्रह्मा का साथी था, ब्रह्मा बाबा लेखराज का साथी था वो आदमी, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इंदर मलिक नाम था, अब तक तो मर चुके हैं वो व्यक्ति कभी इतना हाई फाई था, उसको सेंटर खोल दिया। उसका नाम होता था, दिल्ली एक बहुत बड़ा गढ़ है, आप जानते हैं, सारे पॉलिटिशियंस है, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद हो, मंत्री हो, सब वहीं पे हैं। तो वहां पर जब सेंटर खुला था, उस सेंटर की विशेषता थी हमारे वाले की, वहां से सभी वीआईपी लोग आते हैं माउंट आबू। तो जिस आदमी ने वो खोला था सेंटर, वो व्यक्ति को विशेष सम्मान दिया जाता था। फिर उसको जब भी बाहर से आता था, जैसे अमेरिका की मोहिनी बहन आती है, तो पब्लिक को, जो हम आश्रम में जाते थे प्रवचन सुनने, हमें स्पेशल मिलाया जाता था, भैया जी आए हैं, कुछ ज्ञान सुनाएंगे। उस व्यक्ति ने जब इन सब बहुत सी ब्रह्म कुमारियों के साथ यौन शोषण किया तो धीरे 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 उसको साइडलाइन किया जाने लगा। जब उसको साइडलाइन किया जाने लगा, उसको पहले जैसी इज्जत नहीं मिलती थी। वो जम्मू सेंटर भी चलाता था, वहीं पे सब कुछ करता था। उसके बाद उसको जब पता चला तो उसने एक साथ दिन मेरे साथ बैठा था, वो मुझे बंद कमरे में, जो लिविंग रूम होता है आश्रम का, जहां सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, दरवाजा बंद करके मुझे सारी बातें बताई। तो जब हम दोनों एंटी मिल गए तो ब्रह्मा कुमारी की मजबूरी थी, उसको निकाल तो सकती नहीं, वो फाउंडर है और सब कुछ करता है, उसकी पावर भी है। अच्छा, तो जब ये बाहर से ब्रह्मा कुमारी कुछ सुन रही थी तब इन्हें पता चला और उस ब्रह्मा कुमार ने मुझे, ब्रह्मा कुमार का फाउंडर ही था इंदर मलिक, अब तो डेथ हो चुकी है, उसने मुझे तो फाउंडर अलग क्यों हो गया? उसको बाद में अलग कर दिया गया। हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा, समझ जाइए आप, राक्षस बन गया हो, भस्मासुर बन गया हो वो। जी, ये लोग ना सबसे हैंड वॉशिंग करते हैं। मुझे ब्रह्म कुमारी ने बताया, एक मुझे ईमेल से कांटेक्ट किया संस्था ने और मुझे कहा कि आप ब्रह्म कुमारी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, कि हमारा वीरेंद्र दीक्षित से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, तो मैंने वो लेटर पढ़ा, तो उसमें कोई पुलिस या किसी उसकी तरफ से वेरिफिकेशन नहीं था कि वीरेंद्र दीक्षित इनकी संस्था को बिलोंग नहीं करता। बल्कि जब कोई भी इनकी संस्था का बुरा वो होता है तो या उससे कह देते हैं ये तो हमारी संस्था का है ही नहीं, हम इसको निकाल रहे हैं, इस तरह से कर देते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट होती है, वो अपना कोई जासूस भेजे, वो जासूस पकड़ा जाए तो बस वो कह देते हैं हम तो इसे जानते नहीं। ये वही वाली है। जी बिल्कुल, हर सेंटर पे ऐसी घटनाएं होती हैं। ये रिपोर्ट माउंट आबू पहुंचती है, पहले तो जो सेंटर की लोकल इंचार्ज है इस मामले को दबाती है, लेकिन जब बात बढ़ जाती है तो माउंट आबू पहुंचती है। वहां पर भी सिंधी की लॉबी है, सिंधी लोग हैं जो हेड, अब तो पता नहीं, मेरे समय पे सभी सेंटर के चीफ जो बड़े पद थे सिंधी लोगों के पास थे, उनको 10 खून भी माफ है। बाकी अगर कोई ब्रह्मा कुमारी गरीब घर की है, कोई दूसरी है, तो उसको तो साइडलाइन कर देंगे, निकाल के फेंक देंगे दूध से मक्खी की तरह। बाकी अपनी सिंधी लोगों को कुछ नहीं कहते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मेरे केस में भी यही हुआ था।
अच्छा, आप अभी कह रहे थे दीक्षित की बात, वीरेंद्र दीक्षित तो भगौड़ा है, हाई कोर्ट ने सीबीआई से कह रखा है उसे सामने पेश किया जाए। अभी एक और संस्था बन गई है इनकी रायपुर में, आप यूट्यूब पे देखेंगे, वो संस्था भी दावा करती है कि शिव बाबा उनके तन में आते हैं। अब वो दावा कर रहे हैं, इधर ये ब्रह्मा कुमारी मधुबन वाले कर रहे हैं, ये क्या फ्रॉड है? आप देखिए ना, कोई भी दावा करने को लग जाता है। उसका वीडियो आप जरूर देखिए, रायपुर वाली बहन, शायद नाम भूल गया मैं, और तीसरी एक और है, पटेल नाम से है वो, बेहद की, वो भी निकले यहीं से। तो 4 संस्थाएं बन गई है इनकी। एक तो नीलम नीलम करके कोई है, नीलू यादव, उसने एक निकाला है कि वो ब्रह्म कुमारी का, बहुत सारे लोगों का है, बहुत घंटे-घंटे भर के वीडियोज़। अ, छोड़ दिया उन्होंने, उन्होंने अपने आप बीती बताई है कि मेरे को कैसे आश्रम से हटाया गया, मैं उन्होंने क्यों छोड़ा है। मैं बात कर रहा हूँ रायपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक और ब्रांच, एक और विंग बन गया है। वो दावा करते वो हैं कि ब्रह्मा पीबी के बाबा जो पीबी के वो अलग हैं, एक और हैं। दशरथ पटेल अलग है, दशरथ पटेल जी अलग है, उन्होंने भी ब्रह्मा कुमारी छोड़ी है। और एक रायपुर है, आप पढ़िएगा, मध्य प्रदेश में रायपुर है, वहां की संस्था अलग है। आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे गुलजार दादी के शरीर में शिव बाबा आते थे, वो भी ऐसे ही नाटक करके दिखाती है। वो कह रही है अब हमारे पास आते हैं ब्रह्मा शिव बाबा, ये देखिए, ये क्लेम कर रही है वो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो लेखराज था, जो आफ़ताब था, जो लेखराज बन गया था, वो जो कराची से आया था, वो तो इतना अय्याश आदमी था, जैसे एक गंदे कपड़े से हम टेबल साफ नहीं कर सकते, तो एक गंदा व्यक्ति कितना भी अच्छा प्रवचन क्यों ना दे दे, वो तो शिव जी उसमें थोड़ी ना आ जाएँगे। ये तो शिव जी का अपमान करने की बात है, अगर हम ये बात कहते हैं तो। उस दिन भी कही थी कि ईश्वर क्या इस संस्था का गुलाम है कि जब चाहे साल में 50 दिन बुलाएंगे, 8 घंटे के लिए बुलाएंगे, उसे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ इनसे मिलेगा और ये सत्युग में जाएंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जो लोग दुनिया में इस समय झूठ बोल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ अनैतिक धंधे कर रहे हैं, क्या वो लोग सत्युग में जाने लायक हैं? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा मैं आपको एक खास बात और बताता हूं। आर्य समाज जो संस्था है, उन्होंने एक किताब लिखी है, दूध का दूध और पानी का पानी। उसमें उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था के सारे कच्चे चिट्ठे खोले हैं, कैसे कराची से, सिंध से कराची भागे, कराची से भारत में आए, कैसे इन पे एफआईआर हुई, कैसे हंगामे हुए, कैसे वहां लेखराज को भगाया, ये सब लिखा है। कैसे लेखराज यौन शोषण करता था महिलाओं का, कैसे गंदी लड़कियों को गोद में बिठाता था। पूरी किताब है, जिसमें ना आपके ऊपर कोई उंगली उठेगी, ना मेरे ऊपर उंगली उठेगी। इन्होंने, ब्रह्मा कुमारी ने आर्य समाज पे उंगली उठाई थी, जिसके बदले में आर्य समाज संस्था ने दूध का दूध और पानी का पानी के नाम से किताब छापी है। उसमें कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है उस किताब को। जी, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया। वैसे मुझे अरुण जी ने वो भेजी थी ब्रह्म कुमारी मत दर्शन, वो भी उसमें भी दिया है, और मेरे को वर्डप्रेस से मैंने ऑलरेडी इसको अपनी एक स्ट्रीम में कवर किया था, सेम मटेरियल। श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो शांति कुंज गायत्री परिवार हरिद्वार के हैं, वो उन्होंने लिखी है, वो उनके यहाँ की किताब है जो उन्होंने, अरुण जी ने भेजी है। जी, और वो गायत्री परिवार के वो वो जो हैं आदित्य उपाध्याय जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार के। भी है ना इनके मुख्य आजकल, तो श्री राम जी के दामाद हैं वो, प्रणव पांड्या जी। एक सेकंड, ब्रह्म कुमारी ट्रू स्टोरी, ये आफ़ताब था, ये अब इन्होंने मिटा दिया है। जैसे चांद मियाँ का मेरे पास एक फ़ोटो थी, रेपिस्ट था, वो अखबार में आई थी, उसकी शक्ल, वो सब, वो मैंने पहले मैं सेव करके नहीं रखती थी, मैं अपनी बुकमार्क लगा लेती थी, तो इन्होंने सारे वेबसाइट्स चेंज कर दिए। तो जो ये आफ़ताब लेखराज बन गया था, ये चीज़ भी मैंने बुकमार्क करी थी, लेकिन ये इन्होंने वहाँ से उड़ा दी। अब मेरे पास कोई और मीन्स नहीं है आपको प्रूव करने का। अगर आपको मेरे पर नहीं विश्वास करना तो मत करिए। अगर आप उसको सिंधी भी समझते हैं, जो कि हमें प्रूफ पता है, तो उस हिसाब से भी वो अय्याश आदमी था। अय्याश आदमी के ऊपर शिव जी क्यों आएँगे? जहाँ रहे महादेव, वहाँ न रहे कामदेव। अच्छा, मैं अब आगे बताता हूँ आपको। जब मैं वहां देखता था कि जो हमारे साथी आश्रम दोपहर को हमेशा 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहते हैं, सारे आश्रम जो भी हैं वहां का नियम है, वो सिस्टर्स आराम करती हैं। तो वहां अक्सर जो सेवा करने आते थे, कोई लोग सामान लेके आ रहे हैं, तो मैं तो थोड़ा सा गर्म मिजाज का भी हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, शुरू से लड़ता हूँ अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ। तो वहां देखता था कि कोई आया तो मैं बोलता था इनको थोड़ा खाना वाना खिला दो, बेल बजा करके आश्रम के लोगों को। तो बोलते नहीं, अभी हमारे आराम का टाइम है। एक दो बार जब मैंने देखा कि वीआईपी लोगों के लिए अलग है, आम
काम गरीब के लिए अलग है, तो काफ़ी तू-तू मैं-मैं भी हुई और धीरे-धीरे उन्हें पता चल गया कि मैं उनके एंटी जा रहा हूँ, उनकी बात नहीं मानने वाला। अगर मैं थोड़ा अच्छा होता तो वो वही मुझे आश्रम में रख लेते, लेकिन उन्हें दिख गया कि ये तो बहुत ही हमारे खिलाफ चलने वाला है। धीरे-धीरे बात इतनी बढ़ी, एक बार मैं आपको और बताता हूँ, ये जो मॉर्निंग में योगा करने की बात करते हैं मेडिटेशन, ये भी दिखावा है। मेरे साथ एक बार उस आश्रम की जो चीफ थी, उसकी बेटी और एक दूसरी मेंटोर, ये दोनों सहारनपुर में गए थे, उत्तर प्रदेश में एक जगह है हरिद्वार के पास, वहां गए थे। तो वहां जब हम गए तो फिर कहने लगे कि चलो माउंट ऊपर मंसूरी घूम के आते हैं हिल स्टेशन पे। एक्चुअली क्या था, जो वहां जो चीफ उस ब्रांच का जो फाउंडर था, जिस ब्रांच की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की सबसे मेन ब्रांच, तो उसकी जो बेटी थी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी। तो तीन ही थे परिवार के सदस्य, वो व्यक्ति, उसकी बेटी और उसकी पत्नी। उसकी बेटी ज्ञान में आना नहीं चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती माँ बाप ने ज्ञान में डाल दिया था। वो आईआईटी में पढ़ी हुई है, आप समझ सकते हैं आईआईटी में पढ़ी हुई लड़की क्या ब्रह्मचार्य ब्रह्मा कुमारी में जाएगी। तो जब ये मंसूरी गए, सर्दियों के दिन थे, वो अलग होटल कमरे में रुके थे, मैं अलग कमरे आप में था। आराम-आराम से आप बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं, आप आराम-आराम से बताइए। जी। वो मेरे साथ मंसूरी गए थे घूमने के लिए कि चलो घूम के आते हैं, इतनी दूर आए हैं संस्था के काम। तो आप गए थे, 1 सेकंड, आप गए थे और ये ब्रह्म कुमारी जो संस्था चलाती है वो गई थी मेंटोर, और एक लड़की आईआईटी वाली? मेन थी आईआईटी वाला, तो फाउंडर वो जिसका आश्रम था, जो चीफ थी, उसकी बेटी थी, वो बेटी थी। 3 जने हो गए हम। तो जब सुबह 4 बज गए तो मैंने दूसरे कमरे में था, मैंने कहा भाई उठो योग कर लो, तो हंसने लग गई। मतलब ये था कि दुनिया को दिखाओ कि हम योग करते हैं, योग वो कुछ नहीं था, दिखावा है। गरीब लोग आते हैं दूर-दूर से आश्रम में, लेकिन वहां सब ये भी चलता है। और जो प्रवचन करने वाले बैठते हैं, उनकी वास्तविकता कुछ और है। और आश्रम में जो लड़कियां रहती हैं, उन्हें पता चल जाता है साल 2 साल में कि हम जो प्रीच कर रहे हैं और जो अंदर हमारी मुख्य प्रशासिका है, जो हेड है सेंटर की, उसके व्यवहार में तो जमीन आसमान का फर्क है। वो तो भाई भतीजा बात करती है। जो अच्छे घर की हैं, जो उसकी यस मैन करते हैं, जी हुजूरी करती हैं, उनको तो वीआईपी के साथ मिलाने के लेके जाती हैं। बाकियों को बोलती तुम सब्जी बनाओ, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, मुरली सुनाओ जो आ रहे हैं। और जो खास है, उनको कहीं जाना है वीआईपी से मिलने, कहीं भी जाना है बड़े काम के लिए, उनको वहां साथ लेके जाती हैं। ये भी चलता है। इससे भी अंदर जो ब्रह्मा कुमारियां छोटे घरों से आती हैं, उनके मन में बहुत ठेस पहुंचती है। और एक बात और बताता हूं आपसे मैं, बहुत से माँ-बाप जो चलते हैं अपने बच्चियों को केवल इसलिए कि शादी ना करनी पड़े, दहेज ना देना पड़े, इस रास्ता में, इस संस्था में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ उनसे दहेज लिया जाता है। मेरे सामने ऐसा होता है। ये आश्रम वाले कहते हैं कि अगर तुम शादी करते बच्चियों की, तब भी तो तुम पैसे देते। उसके बदले में उनसे 5, 10, 20 जो उनकी हैसियत होती है, उससे लेते हैं और माउंट आबू में समर्पित कराया जाता है। समारोह होता है, बहुत बड़ा भोज होता है, एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। उससे काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। जी। जबकि ईश्वर को तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, वो क्या करेंगे पैसों का? तो ये तो अच्छा, ये अपने घर से ही क्यों नहीं प्रवचन करती हैं? क्यों लोग एक संस्था खोलने की क्या ज़रूरत है? सब अब ये यूट्यूब पर भी योग सिखा सकती हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ दे सकती हैं। मैं तो, कितने लोग मेरे यहाँ कमेंट करते हैं कि भई आप क्यों बुरा बुरा बोल रही हैं, ये तो इतनी अच्छी संस्था है, इन्होंने तो बहुत लोगों का जीवन बदल दिया है। तो मैं कहती हूँ कि भई इनके मोटिवेशनल वीडियोज़ आप वैसे ही सुनो, आपको इस कल्ट को जॉइन करने की क्या ज़रूरत है? जी, मैं बताता हूँ। देखिए, जब भी एग्ज़िबिशन लगती थी, आप जानते हैं कहीं भी लगेगी, सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ, खुली जगह पे लगती थी। हम लोग जो युवा हैं, हम वहाँ जाकर रात को सोते थे। हमारा काम ही यही था। अच्छा, दूसरा, जब एग्ज़िबिशन में मान लीजिए लगाइए 100-200 लोग आएँगे, 200 या 500 में से केवल 20-25 लोग ही मुश्किल से आश्रम में आते थे, जिन्हें हम लालच देते थे कि केवल 7 दिन का कोर्स है। वो आते थे। उनमें से कोई 500 में से भी 50 ही आते थे मुश्किल से। और जो 50 में से जो कोर्स करते थे 7 दिन का, पूरा करने के बाद कंटिन्यू करते थे, वो भी 50 में से 5 ही थे। वो भी आगे चल के कई छोड़ देते थे। मतलब हज़ारों में से 5-10 ही फॉलो करते थे, क्योंकि धीरे-धीरे उन सबको लगता था कि जो समाज में हमारा सनातन धर्म है, ये तो उससे सब कुछ उल्टा बता रही हैं। ये तो ये भी कहती हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनेगा और गधा गधा ही बनेगा। उनकी आत्माएँ एक दूसरे शरीर में नहीं जाएँगी। ऐसी बातों से भी लोगों को धीरे-धीरे इनकी संस्था पे शक होता है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि तुम हमेशा दाना डालती हो, चारा डालती हो, बेट डालती हो कि केवल 7 दिन आना है। भाई 7 दिन आने को तुमको छोड़ दो ना। लेकिन नहीं, हर आदमी ट्रैप में फँस जाता है। ये हमारी कमजोरी है, हम सबकी है। क्यों? ये बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट है, समझिएगा। मैं हूँ, आप हैं, हम समाज में रहते हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे अंदर कोई दुःख है, कोई दर्द है, तो सामने वाला सुने।
वहाँ भी यही होता है, ये काउंसलिंग होती है हर ब्रह्मा कुमारी को आश्रम में रह करके, जो भी आ रहा है, उसकी नीयत कैसी भी है, नज़र कैसी भी है, उसके साथ बैठ कर के मुरली भी सुनानी है, आधा घंटा बात भी करनी है और मैं भी यही करता था। खुल के बोल रहा हूँ मैं आपसे, हम युवा थे, घर-बार नहीं था, माँ-बाप से दूर रहते थे, हम वहाँ जाके कई बार बातें करते थे दिल की, सुख-दुःख की, अपने परिवार की, अपने मन में जो चल रहा है और इसी से अटैचमेंट हो जाता है और इस वजह से भी लोग आश्रम की तरफ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, इसे भी समाज को समझना होगा, वरना 7 दिन बाद छोड़ दीजिए उनको। जैसा भी आपने कहा यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं आजकल, आजकल आप ऑनलाइन सुन लीजिए, लेकिन वहाँ तो बुलाया जाता है ना, ये चीज़ है। और बोलिए आप। जी, तो अगर आपने आगा खानी मुसलमानों के बारे में नहीं सुना, वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं और वो जो हैं कहते हैं हम अल्लाह भी हैं, हम विष्णु भी हैं और क्योंकि उनको लगता था और हम शिव भी हैं क्योंकि उन पर चढ़ावा बहुत आता है। तो उनके अपने जो मस्जिदें हैं वहाँ पर एक मुखी होता है जो कि जैसे इमाम और मौलवी होता है उस तरह वो मुखी होता है और वो जन्नत का टिकट देता है बदले में सोना और बहुत सारा मटेरियल पैसा, सोना हर तरीके से वो बहुत-बहुत पैसे लेता है और लोगों को जन्नत भिजवाता है। ऐसा एक मुखी मेरे चैनल पे आया था और उसको निकाल दिया गया था क्योंकि उसने ये बोला कि एक आदमी आया वो अपने मरे हुए रिश्तेदार को जन्नत ले जाना चाहता था, तो इस मुखी ने कहा कि भई मैं मरे हुए को नहीं ले जाऊँगा। तो उसने कहा कि नहीं तो जो जो उस मस्जिद का ओनर था उसने कहा नहीं-नहीं तू ले ले इससे सोना वग़ैरह और इसको दे दे टिकट उसमें क्या है? तो इसने इस बात से इन इन लोगों में मतभेद हो गया। तो ये जो आगा खानी ऊपर से जो घोड़े का बिज़नेस करते हैं एक्चुअली में यही सुसाइड बॉम्बर्स हैं और यही जो हैं जैसे आपके वो हैं नक्शबंदी जो आपके वो हैं सूफ़ी जो नक्शबंदी उसके हैं, वो भी तो यही जिहाद और इसमें हैं, तो ये तो सुसाइड बॉम्बर्स हैं। तो ये लोग भी अपने आप को कहते हैं हम अल्लाह भी हैं, हम शिव भी हैं, हम विष्णु भी हैं ताकि हिंदू बेवकूफ़ बन के इनको चढ़ावा दे। क्योंकि हिंदू ही सबसे जो है मूर्ख बन रहा है, चाहे वो इस्लामी लोग हों, चाहे वो ईसाई लोग हों, चाहे अब ये एक तरह का जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, जब ये देखते हैं कि इसको एक ट्रैप में नहीं फँसना तो तू इस वाले ट्रैप से फँस, इसने नया अपना खोल लिया, इसने राधा स्वामी मत खोल लिया, इसने जो है साईं बाबा मत खोल लिया, इसने जो है ब्रह्म कुमारी मत खोल लिया, अलग-अलग हैं, किसी में तो फँसेगा आके सनातनी। तो और जो सनातनी हैं वो बड़ी उम्र के हो जाते हैं, जैसे मेरे बड़े जो मामा वगैरह था, वो सोचते हैं कि भई हम अपने सारे दिन में कुछ तो ऐसा प्रभु का काम करें क्योंकि हमें भी मरना है एक दिन, तो लोग सोचते हैं कि चलो अच्छी बातें सुनें और ये लोग तो बहुत जो है व्हाइट-व्हाइट कपड़े पहन के एक एक तरह से हमें लगता है बड़ा पवित्रता है और बड़ा ऐसी एक साइकोलॉजिकल एम्बियंस हो जाती है कि हमारे अंदर से विचार होते हैं, भई ये जो बात कहेंगे बड़ी पवित्र है क्योंकि हमें शक्ल से भी पवित्र लग रहे हैं, बोल भी अच्छा रहे हैं, मोटिवेशनल बातें भी सिखा रहे हैं। अच्छा मैंने शिवानी जी की कुछ बातें सुनी, वो तो बड़ी स्वार्थपूर्ण बातें बता रही थी कि लोगों के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि न्यूट्रल रहना चाहिए, बैलेंस करके चलना चाहिए, एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की बुरी है। हमारे योगी जो योग का अर्थ ही बैलेंस करना है। तो अगर आप बहुत दुःख में दुखी ना हो, बहुत सुख में सुखी ना हो और ना तो आप बहुत स्वार्थपूर्ण काम करिए और ना ही अपने आप को डोरमैट बना के दूसरों के लिए बिछ जाइए। दोनों ही तरीके हैं, हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए हैं। तो यही मुझे कहना है। जी, आप कंटिन्यू करिए अब। मैं कहा देखिए जो सनातन धर्म है वही खंडित होता जा रहा है। आर्य समाज अलग हो गया हमसे, राधा स्वामी बताया आपने, निरंकारी देख लीजिए, इसके अलावा राम रहीम हो गए, रामपाल हो गए। इसके अलावा धीरे-धीरे आप देखिए एक नए गुरुजी के नाम से आया है, दिल्ली में एक संस्था और बनी है गुरुजी। इन संस्थाओं ने धीरे-धीरे हम सबको अलग कर दिया है। हम सब एक-दूसरे से मिलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं मेरा गुरु श्रेष्ठ है, वही सही कह रहा है, दूसरे गलत कह रहे हैं। इससे भी हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसी का फायदा उठा के ये ब्रह्मकुमारी संस्था जैसे लोग ये भी सनातन को तोड़ने का ही काम कर रही हैं। इसके अलावा आप जो कह रहे थे अभी धर्म की बात, सनातन की बात, अभी नहीं कभी महीना 2 महीने में बताइएगा तो मैं धर्म पर भी आपको बताएंगे। मैं इसी विषय में रिसर्च करता हूँ धर्म के बारे में। अभी हम बात करते हैं उसी बात पर जो मेरी माउंट आबू से अलग कैसे हुआ, मैं लड़ाई झगड़ा कैसे हुआ। मैं 2 बार माउंट आबू गया हूँ, एक बार 3 महीने के लिए गया हूँ, एक बार 1.5 महीना रहा हूँ वहां पर। वहां भी
तो माउंट आबू में ये त्राटक करवाते हैं क्या, या राजयोग क्या है वो भी बताइए थोड़ा-सा? नहीं, देखिए, त्राटक भी नहीं है, राजयोग भी नहीं है, आँखें खोल के योग करते हैं, वहाँ सामने सीट पे प्रवचन करने के लिए जो स्टेज बनी हुई है, वहाँ एक बहन बैठ जाती है, दादी, बहन कोई भी, वो आँखें खोल के लाल बल्ब जला के जो सामने बैठे हैं हम लोग, उनकी आँखों में देखती है, एक को देखा 10 सेकंड, 20 सेकंड, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से। इसे लोग हिप्नोटाइज़ भी कहते हैं, त्राटक भी कहते हैं, लेकिन नहीं, इनका जो सिस्टम है, कुछ भी समझ लीजिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ, यही होता है, सच यही है। जी, क्योंकि हिप्नोटाइज़ कोई तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि सामने वाले की मर्ज़ी ना हो। कोई किसी को हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता। जी। जी, वो तो अच्छा। मर्ज़ी वाले जो हिप्नोटाइज़ तो डॉक्टर लोग करते हैं, पर जो तांत्रिक वाले जो लोग होते हैं, तंत्र, वो तो कर सकते हैं। सरेंडर करना पड़ता है, आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा, उसकी आँखों में आँखें डालनी है, मन को शांत करना है। अगर कोई आपकी आँखों में देख रहा है और आप अंदर से विल पावर ज़्यादा है, तो आपको हिप्नोटाइज़ नहीं कर पाएगा। रही बात जो डॉक्टर करते हैं, तो विदेशों में तो हिप्नोसिस हिप्नोटाइज़ जो है, एक विद्या है, उसके द्वारा पास्ट में जाकर के क्रिमिनल को भी पूछा जा सकता है क्या-क्या क्राइम किया है, और पास्ट में जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी होता है, पिछले जन्मों को भी जाना जाता है। और वो ब्रह्म कुमारी ये भी करते हैं, पास्ट टाइम मैंने कई यूट्यूब वीडियोज़ देखे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन बाय ब्रह्म कुमारीज़। हो सकता है, क्योंकि मैं तो 35 साल पहले की बता रहा हूँ, मैंने 89 में छोड़ दिया था, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जब माउंट आबू गया, तो वहाँ भी यही देखा मैंने, लोग बड़ी खुशी से जाते हैं, इंडिया के अलग-अलग कॉर्नर से माउंट आबू जा रहा है, 2 महीने रह के आया, 3 महीने रह के आया है, वहाँ भी हम लोग सिर्फ फिजिकल लेबर करते हैं, किसी को कोई काम दे देते हैं, खाना बनाने में, भंडारा करने में, बाँटने में, रूम अलॉट करने में, किसी भी तरह का असिस्ट करने के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इन लोगों ने मेरे को मारने तक की कोशिश की और क्या हुआ था, वो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं बागी हो गया, सेंटर पे सबको पता चल गया, तो जिस दिन मैंने जो बताया कि मेरा लिविंग रूम में वो व्यक्ति जो शोषण करता था, मुझे बातें बता रहा था, उस दिन शाम को मेरी 4 साढ़े 4 बजे की आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन माउंट आबू के लिए थी। तो जब इन लोगों ने बाहर से सुना, क्या-क्या कयास लगाया, इन्होंने सिंधी में एक चिट्ठी बनाई, क्योंकि चिट्ठी सिंधी में लिखते हैं। दादियाँ भी सिंधी थी, वो भी सिंधी हैं, और मेरे को दे दी। मुझे क्या पता इसमें क्या है? वो चिट्ठी लेके मैं माउंट आबू गया, उसमें मेरे खिलाफ पता नहीं क्या-क्या लिखा था, तो उन लोगों ने माउंट आबू में मुझे मेन हेडक्वार्टर के आस-पास ना रख के तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर दूर एक ऐसी आइसोलेटेड जगह है, जहाँ कोई और नहीं रहता था, जहाँ शाम को 6 बजे के बाद भी रहने में डर लगता था, मुझे ऐसी जगह अलॉट कर दी। क्योंकि चिट्ठी में इन्होंने बहुत कुछ लिख दिया होगा मेरे बारे में। ये मैं उस समय नहीं समझा, लेकिन जब मैं वहाँ 15-20 दिन रह के वापिस आया, तो मेरे मन में काफ़ी रोष था। मैं आकर के आश्रम वालों से थोड़ा लड़ा इस बारे में, और धीरे-धीरे बात बढ़ते-बढ़ते जब मुझे पता चल गया कि इन लोगों ने मुझे साइड लाइन करना शुरू कर दिया है, इन्होंने आश्रम में सबको बताना शुरू कर दिया कि ये भाई तो एंटी हो गया, इसको हटाना है, निकालना है। एक दिन तू-तू मैं हुई, लड़ाई भी हुई, मारपीट उनको भी हुई। कैसे पता चला कि आप एंटी हो गए हैं? जब वो मैं लिविंग रूम में मैं बता रहा हूँ, वो जो व्यक्ति जो इनका फाउंडर था, वो मेरे से दिल की बात कर रहा था, दरवाज़ा बंद करके, तो उसने मुझे अपने दिल की सारी बातें करी, वॉमिटिंग करी। ये कमरे के बाहर बैठ के सुन रहे होंगे, इनको आवाज़ आ रही होगी, तब इन्हें पता चल गया, और मैं बागी तो पहले ही हो चुका था, और उसको भी इन्होंने साइडलाइन कर दिया था, जो मेन आदमी था, जिसे कभी वीआईपी बना करके पेश करते थे, भैया जी कह के, तो इनको पता चल गया था, और फिर मेरा व्यवहार भी ऐसा था। मैं गलत चीज़ के खिलाफ लड़ता हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, तो आवाज़ से पता चल जाता है, मैं एग्रेसिव हूँ। जब कुछ गलत होता था, तो मैंने कहता था कि ये काम गलत हो रहा है, मैं टोक देता था, और लोग नहीं टोकते, मैं हमेशा टोकता हूँ हर एक को। मैं आज 61। आपका कहना ये है कि ये छिपकलियाँ भी होती हैं, मतलब ये छिप-छिप के सुनती हैं। देखिए, शक तो होगा ही होगा कि 2 आदमी अंदर बैठे हैं, दोनों एंटी हैं, क्या बात करते हैं, और 1 डेढ़ घंटे बाद मेरी ट्रेन थी माउंट आबू की, इन्होंने तुरंत चिट्ठी लिखी, मुझे पकड़ा दी और मैं ले गया। मुझे क्या पता था मेरे खिलाफ ही लिख रही हैं ये। अच्छा, आगे की कहानी बताता हूँ। उसके बाद जब बात बढ़ गई, मारपीट हुई, हालाँकि मुझे नहीं मार पाए वो लोग, मेरे घर फिर गुंडे भेजने शुरू कर दिए इन्होंने। मैंने आश्रम जाना कम कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि मेरे को तो वहाँ इग्नोर किया जाता था, एंटी हो गया था, मैं अपने को एलियन समझता था। तो ये लोग मेरे घर आकर के धमकी दे के गए। उन दिनों में माँ-बाप के साथ रहता था। वैसे मैं माँ-बाप के साथ ज़्यादा नहीं, बार-बार घर से बाहर इधर-उधर चला जाता था। तो इन लोगों ने जब भेजे, उसके बाद मुझे एक दिन आश्रम बुलाया। इन्होंने अपनी तरफ से सबको बता दिया होगा कि ये भाई तो लड़ाई करके गया है, मारा है इसने, पीटा है इसने। इन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहना था, विश वमन करना था।
तो उस दिन भी मुझे सब लोग मिलकर मारने लगे 40-50 लोग, लेकिन मुझे उस दिन भी किसी ने नहीं मारा। ये है सच की ताकत, धर्म की ताकत ये है कि मैं सच के रास्ते पे चलता था, मुझ पे आज तक किसी ने उँगली नहीं उठाई, हाथ नहीं उठाया। अब आगे चलते हैं। हमें थोड़े दिन बाद फिर माउंट आबू बुलाया गया फैसला करने के लिए, मेरे को बुलाया गया। ये बात माउंट आबू में पहुंच चुकी थी कि इस नाम का आदमी भाई उस सेंटर में कुछ खुरापात कर रहा है, और फिर इस वजह से मुझे माउंट आबू फैसले के लिए बुलाया गया था। जी। अब क्या हुआ, जैसा कि आप जानती हैं, जैसे ही मैं माउंट आबू पहुंचा, ट्रेन में हम इकट्ठे गए थे, टिकट इकट्ठी थी हम सबकी। जो आश्रम की 2-3 बहनें थी, उनका भाई था, वो भी साथ गए थे, मैं अकेला था। मेरे माँ-बाप वगैरह नहीं, मैं माँ-बाप को बस बोल गया था मुझे जाना है। कितने दिन के लिए ये भी नहीं पता था। वहां गए, मैं हैरान रह गया। वहां हर आदमी मेरी स्पाइन कर रहा है, पूरी खबर फैलती है पूरे माउंट आबू में। मैं जहां भी जाता हूँ, हर कोई मुझे देख के हैरान हो रहा है। यानी कि वो मेरा देखना चाहता है, मेरी गतिविधि में देख क्या रहा हूँ, बात किससे करता हूँ, क्या बोलता हूँ। तो मुझे लकीली 35 साल हो गए, उस आदमी का नाम याद नहीं है, शक्ल भी याद नहीं है। जब देखा, बात तो सबको पता चल गई, तो किसी ने इशारे से मुझे कहा कि यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ, चुपचाप चले जाओ, परेशान मत हो, चुपचाप चले जाओ। तो मेरी मीटिंग हुई दादी से, तो मुझे यही फैसला। 1 मिनट, 1 मिनट। तो ये आपने ये कहा कि आप गए माउंट आबू, तो जब आपके पास लेटर आ गया था, फिर आप क्यों गए माउंट आबू? तो लेटर में तो ऑलरेडी आपके खिलाफ लिखा हुआ था। तो वो वाला समझे नहीं। जब कोई माउंट आबू जाता है किसी भी सेंटर से, तो उस सेंटर की जो चीफ होती है, सेंटर की जो हेड होती है, उस व्यक्ति के लिए कोई लेटर बना के देती है जो माउंट आबू में हमें हैंडओवर करना है। उसमें हमारा रिकॉर्ड होता है कि आदमी क्या है, कैसा नहीं है, वो उनको देना होता है। क्लियर? जी मैम। नहीं, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई हूँ। मतलब आप तो कह रहे थे कि वो लेटर में उस आपने देखा नहीं, उन्होंने आप ही के खिलाफ लिख दिया था। तो वो लेटर जब भी किसी ब्रांच से कोई आदमी माउंट आबू जाएगा, तो माउंट आबू में देने के लिए हेड को, चीफ को, दादी को देने के लिए चिट्ठी भेजती हैं। उस चिट्ठी में उस व्यक्ति के बारे में जो सेंटर की मैडम है, इंचार्ज है, उसकी तारीफ, अच्छाई या बुराइयां लिख के भेजती है माउंट आबू में कि इस आदमी से कैसे डील करना है, इसके प्लस पॉइंट ये हैं, माइनस पॉइंट ये हैं। ये बात कह रहा हूं मैं। तो वो लेटर आपने पहले पढ़ लिया था बाद में कि नहीं पढ़ा नहीं, था? आपने नहीं पढ़ा था, आपने दे दिया, उसके बाद आपको लोगों के व्यवहार से ऐसा लगने लगा कि कुछ चक्कर है और किसी ने आपको एडवाइस किया कि यहाँ से चले जाओ। जी, अच्छा नहीं, वो पहली बार था, उसके बाद दोबारा बुलाया था। जब मेरे को मीटिंग के लिए बुलाया था, जो झगड़ा बहुत बढ़ गया था, माउंट आबू में फैसले करने के लिए बुलाया था, तब मुझे वहाँ पे किसी सज्जन ने कहा था कि आप यहाँ किसी पंगे में मत पड़ना, चुपचाप यहाँ से शाम तक वापस निकल जाओ। तो मैं फिर क्या किया, दादी ने जब मीटिंग की, सब लोग बैठे, मुझे कहा गया कि आज के बाद तुम उस आश्रम पे नहीं जाओगे। मैंने कहा ठीक है, कह रहे दूसरे आश्रम पे जाना। मैंने कहा ठीक है, और मैं चुपचाप घंटा 2 घंटे बैठ के, जो उनकी बस नीचे आबू रोड जा रही थी, माउंट आबू ऊपर है, आबू रोड नीचे है, स्टेशन है, वहां पर आ गया और ट्रेन लेकर के दिल्ली वापस आ गया मैं। और मुझे बताया गया कि माउंट आबू में कभी भी किसी का भी मर्डर कर दे पता नहीं चलता, वहां जंगल है, इतना बड़ा जंगल है, जंगली जानवर है, भालू, चीता वगैरह भी हैं, और वहां जो भी केस हुए हैं, वहां की पुलिस ने आज तक कभी भी किसी की मदद नहीं करी। कितने लोग गायब होते हैं कोई नहीं बताता, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, और मैंने अभी चिट्ठी में लिखा है। मतलब ये लोग अपने गुंडे भी पाल सकती हैं और लोगों को वहाँ से धक्का दे दें पहाड़ पे से, या भालू चीते खा जाएँ, कुछ पता नहीं है, कई लोग मिसिंग भी हैं। बिल्कुल, जी। ये मैंने अपने लेटर में लिखा है, मुझे धमकी दी गई थी मारने की, ये सब लिखा है मैंने। और अगर हम पुलिस के पास जाते हैं, मैं एक छोटा-सा सरकारी बाबू था, और ये लोग तो वीआईपी लोगों से है, तो जब भी कोई पुलिस में जाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो लोग अगर उनके आश्रम में आते हैं, तो उनको ये प्रसाद खिलाएँगे, हँस के दिखाएँगे, बातचीत करेंगी, तो हर आदमी सोचता है कि ये तो सही है, ये जो दूसरा आदमी जिससे शिकायत की है, ये एंटी सोशल एलिमेंट हैं, हम अपराधी माने जाते हैं, हमें ही अपराधी माना जाता है। प्रसाद में भी तो ये कुछ मिक्स कर सकते हैं। तो कहते हैं लोग, ऐसा कहते हैं, क्योंकि मैं तो माउंट आबू में रहा हूँ, सबसे मिला हूँ। जो वहाँ 3 थे, सूरज प्रकाश, राम, क्या था वो, टोली बनाने वाला, भंडारा बनाने वाला, एक कर्नाटक का था, एक रामश्लोक था कमरा, सबसे बहुत कुछ जानता था मैं, सबको जानता था, सब मुझे अच्छे से जानते थे। निर्वैर भाई, जो दादा विश्व रतन, जो ब्रह्मा के साथी थे, चंद्रहास, ये सब ओल्ड जितने दादा थे, दादियां थे, सब मुझे अच्छी तरह मानते थे, जानते थे। बाकी बाद में मैं बदनाम हो गया, तो सबकी नजरों में आ गया।
ये जो क्या प्रसाद देते हैं वहाँ पर जो लोग पहले जाते हैं राजयोग कराने, तब क्या प्रसाद मिलता है वो? तो वो था जैसे हमारे शक्कर-पारे टाइप नहीं होता? बेसन क्या होता है उसका शक्कर चढ़ा होता है, चीनी, शक्कर-पारे, इस तरह की चीज़ें होती थी वहाँ पे 2-3 तरह की। गुड़ मैं पारे, आपको गुड़ पारे। कुछ हाँ, उस तरह का और 2-3 और तरह के होते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, अब और सुनिए, ये जो मुरली हैं, जिसे मुरली बोलते हैं, जो वाणी होती है, पढ़ते हैं, इनमें बहुत हेर-फेर की जाती है। एक ही एज पे जब मैं गया था, तो कंप्यूटर शुरू हो गया था, वहाँ पे एक प्रफुल्ल भाई थे, वो कंप्यूटर पे पुरानी मुरलियों को एडिट करते थे। पुरानी मुरलियों में जहाँ लिखा था कि 1975 में विनाश होना है, उस लाइन को काटते थे। जो-जो चीज़ें इर्रेलेवेंट थी, असामाजिक मतलब सामयिक नहीं थी, उनको हटा करके दोबारा टाइप किया जाता था। फिर वो वहाँ मधुबन से उस समय, अब तो ईमेल आ गया, ऑनलाइन आ गया, उस समय उनको डाक पोस्ट की जाती थी पूरे इंडिया में अलग-अलग सेंटर में, तो वहाँ वो भी हेर-फेर होती थी। जी। जी, मैं किसी का वीडियो सुन रही थी तो वो बताती थी कि वो अध्यापिका थी, मैंने उसका बहुत डिटेल में सुना था एक बार वीडियो, तो वो बता रही थी कि वो कैसे अध्यापिका थी और बड़े स्केड्यूल से वो डेली पहुँचती थी मुरली सुनने, वो इतनी प्रभावित थी, वो तो ईश्वर को पाना चाहती थी और उसको लेकिन वो डेली मुरलियाँ पढ़ती थी, तो वो उसने देखा कि कट-कट के आ रही हैं मुरलियाँ, पूरा सेंटेंस नहीं हो रहा है, तो वो पहुँची कि ये मुरली तो कटी हुई है, तो उन्होंने उसको वही तवज्जो नहीं दी। फिर इसने देखा कि जो मुरलियाँ हैं वो भी रिपीटेड हैं, वो वही-वही वाली बात बार-बार बोलते रह रहे हैं, मतलब सेम मुरलियाँ चलाते जा रहे हैं और कम करते जा रहे हैं। पहले जितनी क्वांटिटी थी मुरलियों की, उसमें भी कटौती करते जा रहे हैं। जी। और और पूछिए जो पूछना चाहते हैं मैं बताऊँगा, जो जानता हूँ बता सकता हूँ मैं। जी, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं जो जानता हूँ बता दूँगा आराम जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप हमें बता दीजिए कि ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे को भेजे गए हैं। 1 मिनट, मैं इसको शेयर कर देती हूँ और आप मेरे को बताते जाना, मैं आपको अनम्यूट कर दूँगी। 1 मिनट, मैं अपने आप को म्यूट कर लूँगी। जी, ये 2 पेज का लेटर है जो डीसीपी साउथ दिल्ली को दिया गया था 1990 में। आज 34 साल होने वाले हैं। तो ये उसी कंप्लेंट है कि मेरे पर कैसे हमला किया है, मुझ पे मारने की धमकी दी जा रही है। ये उसके बारे में है। जी। ये लेटर है, वही यहाँ उसी का पे है। बीके फर्स्ट गीता एंड हर डॉटर शांति। जी, 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 यही हैं। ये उसी सेंटर की वर इंचार्ज उसकी बेटी रविंद्र है। अफरसेट विश्वविद्यालय। जी, जी, जी। और ये तीसरा पेज है। नहीं, वही ऊपर-नीचे क्लियर नहीं आ रहा था तो पोर्शन थोड़ा ऊपर का पोर्शन, थोड़ा नीचे का 4 पेज में वही 2 लेटर हैं। रिपीटेड वही है। जी, तो इन्होंने आपके जी। साथ में हाथापाई भी की है? नाम लिखे हैं और लोगों के नाम लिखे हैं इसमें। इन्होंने नहीं, इनके जो वो थे पालतू लोग, उन्होंने। उनके हाँ, नाम भी लिखे फर्स्ट हैं। वीक ऑफ मई, श्री राम स्वरूप प्रोप्राइटर शिव गारमेंट्स, जी, जी, सुभाष जी, जी। मार्केट, और सेवानगर, न्यू दिल्ली, धुनीलाल, जी, जी। बड़ी मार्केट, सदर बाजार, हाँ जी, बीके और भी 2 उमा लोगों को खीर। जी। जी, और भी हैं एक तो। जी, मेरे पास तो ये 4 आए और एक वीडियो है। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बताया, शॉर्ट में जो बता सकता था मैं, वो मैंने बताया था। मैं वीडियो का लिंक जो है वो यहाँ दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं और मैं अभी भी यहाँ पर नीचे दे दूँगी। जी, आप अपनी जो है वो स्टोरी शोषण वाली और बताइए थोड़ा। नहीं, दूसरा ये था कि आप ये देखिए हम तो समय पे आ गए। मैं फिर उसके बाद 92 में शादी की
और मेरे बच्चे भी हैं, अभी बच्चे भी सेट हैं, सब ठीक है और मैं भी रिटायर हूँ। लेकिन बहुत से लोगों के साथ जैसा आपने देखा होगा 15-20 साल बाद, 25 साल बाद जब उनकी आँख खुलती है तो वो ना तो शादी कर सकते हैं और सब कुछ लूट चुका होता है। वो बहुत ही डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की स्टेज में चले जाते हैं और जो अंदर लोग रह रहे होते हैं, मैंने उनको भी देखा है, जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं, जो आ रहे होते हैं, जिन्होंने इनके बहकावे में आके शादी नहीं की होती, उनकी स्थिति भी बहुत मानसिक रूप से बड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी लगती है, खोए-खोए से, परेशान से और वो घर में भी ठीक से नहीं रह पाते। घर में भी क्लेश होता है, जिन्होंने शादी नहीं की, उनका भी उनके परिवार के साथ और ये कहीं न कहीं और वो भी जमा पूँजी भी इनको दे देते हैं समझ लीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से ये चाहते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे और जब मन भी गया तो तन भी वही है, मन भी वही है और धन भी वहीं चला जाता है। तो उनकी स्थिति बहुत दुर्दशा होती है बाद में। ये ऐसे बहुत से केस हैं और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो लोगों की आप बीती देखेंगे तो सैकड़ों वीडियो हैं। बेशक ये कितना भी मना करती रहें, ये सब और जो आप कहते हैं शिवानी को, वो तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग ट्रिक है। आप देखिए कि बड़ा एमबीए कर रखा है किसी ने, किसी कंपनी में जाता है, उसे करोड़ों रुपए का पैकेज मिलता है, लेकिन उसका काम क्या होता है कि पब्लिक को किसी तरह जो प्रोडक्ट वो कंपनी बना रही है, उसको बेच के उसकी सेल बढ़ाना, वही मार्केटिंग कर रही है शिवानी भी। आप कितना भी समझ लीजिए। और एक हैरानगी की बात आपको और होगी, शिवानी भी जानती है अंदर क्या है, फ्रॉड क्या है, सबको पता है। आश्रम में, अच्छा, मधुबन वो में, माउंट जानती आबू हैं। में मुझे तो किसी ऐसा ने ये लिखा था कि अधेड़ उम्र की जो महिलाएँ हैं, उनको नहीं पता अंदर क्या विमेन ट्रैफिकिंग चल रही है अंदर और ये बातें अधेड़ उम्र की महिलाओं को नहीं पता है। वो खाली अच्छी-अच्छी बातें जानती हैं, जैसे शिवानी वगैरह, इनको फ्रंट पे रखा जाता है, पर पीछे से जो है देह व्यापार होता है। इसका मैं जवाब देता हूँ। ये उन पे लागू नहीं होता, जैसे कोई महिला इसमें लेडीज़ भी जाती है, ओल्ड लेडीज़ भी जाती हैं, जो सास हैं, बहू हैं, सब जाती हैं, जो घर से 1-2 घंटा टाइम निकाल के सुबह आ गई या शाम आ गई, खाना बना दिया, सब्ज़ी बना दी, सेवा कर दी, 2-4 लेडीज़ मिली, आपस में सुख-दुःख की बात कर ली, हँसी-मज़ाक कर लिया। उनको कई बार अंदर की कहानियाँ नहीं पता होता अंदर क्या हो रहा है, सबको नहीं पता। लोग 25-30 साल से जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता ये बातें। आप हैरान हो जाएँगे। तो लेकिन मेरे साथ तो कुछ कहानियाँ और थी, मुझे तो अंदर से पता चल गया था। जब भी कोई ब्रह्मा कुमारी छोड़ के जाती थी, तो ये बताते नहीं किसी को क्यों छोड़ के गई है, क्यों परेशान थी। तो हमें पता चल जाता था। मैं तो 1-2 के घर पे जाके बात करके आता था कि भई क्या हुआ? तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि अंदर क्या-क्या चलता है। ये कहानी है मेरे साथ, इसलिए मुझे सारी कहानियाँ अंदर की पता है। जी, एक घटना हुई थी कि जब एक कॉन्डोम पाया गया था और कॉन्डोम पाए गए थे और वो जो एक वुमन है वो और एक आदमी है उनके बीच में था। तो ये बाहर का व्यक्ति आ गया, इसने देख लिया इनको रंगे हाथों और शिवानी भी आई और वहाँ पर उसने जो बाहर से आदमी आया था उसको जो है मुक्का मारा वहाँ के संस्था के आदमी ने। तो उसने पुलिस बुला ली, फिर पुलिस वाला जो है वो उसने ब्रह्म कुमारियों से उसका मेल-जोल था, तो ब्रह्म कुमारी शिवानी ने उसको एक लेटर दिया कि इस पे साइन कर दो कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपसे, ये जो आपने बात की है, माउंट आबू में रहने वाले लोकल लोग सब जानते हैं, सब इनके बारे में बताते हैं, इनके एंटी हैं। वहाँ जो लोग हैं वो बहुत अच्छा नहीं मानते इनको, क्योंकि एक तो ये जहाँ जितने ये फॉरेनर आते हैं उन घटना सबसे माउंट कहती आबू की नहीं है। नहीं, वहाँ की नहीं है, लेकिन माउंट आबू में भी ये सब होता है, ये खबर वहाँ भी आपको लोकल लोग बता देंगे, वहाँ भी यही चीज़ें मिलती हैं जो आपने कही है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ये सब वहाँ भी मिलता है। जी। वहाँ के लोग क्यों नाराज़ हैं मैं बता देता हूँ। जितने फॉरेनर्स आते हैं आपको पता है भारत की मेंटालिटी क्या है दुकानदारों की, हम हर कोई सोचता है विदेशी तो बहुत अमीर है, लूट लो। हमारे यहाँ टैक्सी वाला भी लूटता है उनको, गाइड भी लूटते हैं, कंपनी ट्रैवल कंपनी लूटती हैं, सब लूटती हैं। तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था से इंस्ट्रक्शन है कि जो फॉरेनर हैं वो लोकल मार्केट से कोई सामान ना खरीदें। और वहाँ के लोग इन्हें पसंद नहीं करते, लोकल लोग जो हैं, मजबूर हैं जो जिन्हें मजदूरी करनी है, कुछ काम करना है, वो बात अलग है। वरना वहाँ के लोग इन्हें बहुत अच्छा नहीं मानते और ये बात जो भी आपने कही थी, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ उस वर्ड को, ये सब वहाँ मिलता है। वहाँ अगर कोई जाके स्टिंग करेगा, लोगों को राय लेगा वहाँ के लोगों की, तो उनके विचार ऐसे ही हैं। प्लस एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको, माउंट आबू में ही इनका एक आश्रम है, वो है नक्की लेक के पास में, वहाँ 2 गुजराती बहनें हैं, वो इतनी गुंडागर्दी करती थी, वो दादी-वादी को कुछ नहीं समझती थी। वो उसी आश्रम को चलाती थी, रोज़ से अपना खाना मँगाना जो आश्रम से आता था, मतलब गुंडागर्दी करके बागी थी, वो भी चला रही थी, लेकिन दादी-वादी को नहीं मानती थी। ऐसा कई आश्रमों में क्या चल रहा है, लोगों ने कब्ज़ा तो कर लिया आश्रम पर, वो दादी-वादी को ज़्यादा नहीं समझते, क्योंकि वो इनके भेद जानते हैं, वो इनको नचाते हैं, ये उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये भी होता है।
मैं उस आश्रम में भी माउंट आबू गया था, वहाँ जी। भी रहा हूँ 15-20 दिन। जी। ये तो आपने ये बहुत तो ही आपने बहुत ही वैसी जानकारी वैसी दी है जानकारी। अंदर की कि जो है लोकल संस्था की जो चलाने वाले हैं, अब उन्होंने अपना बिज़नेस बना लिया है और चूँकि इन लोगों को ओवरऑल फ़ायदा होता है, तो ये लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं और इस तरह गुंडागर्दी और सब तरह से धन लूटना हर तरीके से चलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो तो आपकी स्टोरी आपकी फिनिश स्टोरी फिनिश। तो मैं फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इंदिरा जी आपको राम-राम। ममता जी कृपया इस सीरीज़ को जारी रखें, हम समाज को अवेयर करेंगे बिल्कुल। आजकल मैं राधा स्वामी और उसका पढ़ रही हूँ। राजीव यादव जी, जी आपको भी राम-राम। अनमोल पीर जी भी हर हर महादेव। बी ह्यूमन जी आपको भी। भरत इंडिया जी आप और भरतवंश जी भी आप सभी को राम-राम। प्रीत जोशी जी आपको जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। अमित जी आपको राम-राम। कविता चौधरी जी आप इस ब्रह्म कुमारी पर डेली वीडियो बनाएँ। नहीं, मैं हफ्ते में 1 बार संडे बनाऊँगी, पर इस बार मेरे पास 2 लोगों का अचानक से आ गया था, तो मैंने सैटरडे, संडे कर लिया था। नमिता राजपूत जी आपको भी जय श्री राम। सुधांशु जी आपको भी। आप सभी से विनती है कि आज मेरा कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर देखिए और मंगलवार को जो है वो तोमर जी के समर्थन में जो है इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर सब लोग जो हैं आ जाएँ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए। प्लीज़ सपोर्ट करें और सभी लोग वहाँ उपस्थित हों। हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, कम से कम ये चीज़ अवश्य करें। जब तक हम ज़मीनी तौर पर नहीं करेंगे, तब तक हम इन नर-पिशाचों से बदला नहीं कर पाएँगे प्रतिकार और ये लोग बड़ी आसानी से अब ब्रह्म कुमारी खाली हमारा धन लूटती है, पर जो ये नर-पिशाच मुसलमान हैं, ये तो हमारे बच्चों के गले काट देंगे। गांधी और लेखराज का मिलता-जुलता चरित्र है, दूसरों के लिए ब्रह्मचर्य और खुद के लिए अय्याशी, बिल्कुल यही। यही मोहम्मद भी करता था, खुद अपने लिए अय्याशी करता था और जब उसका मर्जी आए जो है आयत आ जाती थी। जय माता दी आपको भी हर हर महादेव। पीर का हिंदी भाषा में अर्थ पिशाच होता है। सुमन लता केशरवानी जी जय श्री राम। आप सभी लोग अपने प्रश्न पूछ लीजिए रवि जी से। मजार और दरगाह वाला ही पैटर्न है पूरा, बिल्कुल। वो मजार वाले तो शुद्ध जिहाद वाले हैं। जय माता दी दिनेश कुमार जी। भारत इंडिया कह रहे हैं वो लोग आत्मा रूप में बहन-भाई हैं, शारीरिक रूप से नहीं। अब जिसको आपने भाई कह दिया अपने मुँह से, तो ये कितनी लज्जा की बात है कि आपने भैया को सैयाँ बना लिया, सैयाँ को भैया बना लिया। कितनी बेशर्मी है, मतलब ये चीज़ तो इस्लाम में होती है। इस बारे में इस कुछ बारे में कहना है आपको कहना है आपको रवि जी? जी? भाई-बहन के जी बारे मैम। में कुछ भाई-बहन के कहना है? बारे में कुछ कहना है? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब हम जाते हैं तो सबको बहन ही कहते हैं, भाई-बहन ही कहते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया, वहीं पर जब हमारी ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर लगता है, कोई अच्छा वेल ऑफ आदमी मिलता है, जॉब अच्छे जॉब में मिलता है और जो अंदर 5-6 साल, 7 साल लड़की रहती है, उसे फ्यूचर तो दिख जाता है। ये भी दिख जाता है कि कई लोग पहले छोड़कर जा चुके हैं। तो कभी-कभी अच्छा क्या नाम है, ट्यूनिंग अच्छी होने पर वो शादी कर लेते हैं। बेशक पहले भाई-बहन ही कहते हैं और सब भाई-बहन ही कहते हैं, लेकिन ये सब चलता है। ऑप्शन ही वही है आपके पास। आप उन्हीं से तो करेंगे जहाँ से आपका थोड़ा लिव इन वाली बात है या ट्यूनिंग अच्छी हो गई है, जहाँ आपने एक-दूसरे को जान लिया, परख लिया, पहचान है, पसंद आ गए, तो वही करेंगे ना फिर वो। जी, तो एक ये बोल रहे हैं कि हाँ, ब्रह्मा बाबा का असली नाम कृपलानी है, जो ईरानी मुल्क शिया मुसलमान समुदाय से आते हैं और लेखराज जी ने 69 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी। लेखराज जी के बारे में लेखराज कुछ जी के कहिए? बारे में कुछ कहिए। लेखराज को जितना पता है 69 में डेथ हो गई थी और उससे पहले जो सिंध में वहाँ छोटी-छोटी बच्चियाँ जो घरों से थी, उनको बुलाया था, उनको रखा था, जिससे उनके माँ-बाप नाराज़ हो गए थे। एफआईआर हुई थी, कोर्ट केस चला है, वहाँ से इनको भगाया गया, वार्निंग दी गई, मारपीट हुई, वहाँ से फिर इन्हें कराची शिफ्ट हुए, वहाँ भी यही चलता रहा, वहाँ भी एफआईआर हुई थी। तो 47 से पहले फिर ये आबू ओखा ओखा बंदरगाह कराची से आए थे। इसकी सारी कहानी है, सारा ऑलरेडी लिटरेचर मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा। जो आर्य समाज की किताब है उसमें भी मिलेगा, सब जगह मिल जाएगा आपको। ये तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो मिल जाएगी। ये खुद भी बताएँगे इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए, कब शुरू हुआ, लेकिन नेगेटिव पॉइंट नहीं बताएँगे। वो आपको अलग लिटरेचर में सारा मिल जाएगा। जी। 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 एक तो आप मेरे को दूध का दूध, पानी का पानी किताब नहीं है मेरे पास, वो भेज दीजिएगा पीडीएफ। ब्रह्मा बाबा मरने के बाद पिशाच योनि में आ गए और इनको प्याज लहसुन से तकलीफ होती है। प्याज लहसुन रजस हैं,
तो इस वजह से हमारे वेदों में भी ये लिखा है कि उनको ना खाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखा है कि आप बुरे हो जाएँगे, पर ये रिकमेंड किया गया है और स्पेशली ब्राह्मण जो वेद पढ़ते हैं उनके लिए। रूपेश जी जय श्री राम। ब्रह्म कुमारी ट्रू स्टोरी, हाँ, ये आफ़ताब का मैंने आपको बता दिया है। इनका शिव, ब्रह्मा, कृष्णा, गोपी, मुरली, गीता आदि नाम का मज़हब महज़ दुरुपयोग करते हैं। गीता का एक श्लोक भी इन लोगों को नहीं आता। गीता के बारे में कुछ बस ये 2 चीज़ें बोलती हैं बार-बार। एक तो मन-मना भाव, जो गीता में लास्ट में लिखा है कि सब कुछ छोड़ के मेरे पे आ जाओ। वही 3-4 शब्दों का है। तीसरा ये एक बड़ा प्लस पॉइंट देती हैं कि किसी की बुराई नहीं देखनी, किसी और को नहीं देखना। जब आप किसी को कुछ बताओगे ना, तो कहेंगे नहीं-नहीं उसको नहीं देखना। मतलब हम जो कुछ भी कर रही हैं, हमें लिबर्टी है, हमारी तरफ उँगली मत उठाओ, ये इसके कवर में छुप जाता है सब कुछ। गीता के वही 2-3 श्लोक में ही कहा गया, बाकी तो सब इन्होंने अर्थ का अनर्थ कर रखा है। कुरुक्षेत्र है, चाहे रामायण है, महाभारत है, सबके बारे में अपना-अपना अलग ही गीता है। इन्होंने अपनी गीता अलग बना रखी है। बात ये है कि गीता से तो इनका मेल ही नहीं खाता, क्योंकि गीता में हमारे वेदों में लिखा है कि यातुधानों को नष्ट करना चाहिए। अब हमारे भविष्य पुराण में लिखा है कि जो ययाति के वंशज थे वो अधर्मी थे, तो उनको रेगिस्तान में एक्सपेल कर दिया था, उनको देश निकाला दे दिया, तो वहाँ रेगिस्तान में बस गए और वहाँ मोहम्मद नाम के आदमी ने पैशाची मज़हब शुरू कर दिया। अब अगर उनको वेदों के अनुसार उनको उनका जीवन ही खत्म कर दिया जाता, तो मोहम्मद पैदा ही नहीं होता। तो अब यही गलती जो है हम हिस्ट्री में रिपीट ना करें, और यातुधानों को अथर्ववेद में लिखा है, और मैं रेफरेंस दे दूँगी कि उनको एक अवसर देना चाहिए सुधरने का, नहीं तो उनको समाप्त कर देना चाहिए। और ये गीता का बुरा बोलते हैं। अब ये दूसरों में बुराई ना देखना, ये तो हमारे वेदों में लिखा है कि वरुण जो है वो द्वेष निवारण, कि दूसरों में द्वेष ना देखें, वसुधैव ही कुटुम्बकम। लेकिन जो यातुधान है, जो राजा, जो न्यायाधीश है, उसका कर्तव्य है कि यातुधानों को जो है जनता की से कर लेते हैं, वो इनकम टैक्स लेते हैं, तो जनता की सुरक्षा का भार भी उन्हीं पर है। तो उन्हें ही हमारी रक्षा करनी है, और इसलिए यातुधानों को दंड देना आवश्यक है। और जी, तो आगे चलते हैं। जय श्री राम आपको भी। ब्रह्म कुमारी रायपुर में देवकी मैया पर शिव आते हैं। बोलिए इस पर कुछ? मैंने आपसे ये तो कहा है, यूट्यूब पे बहुत वीडियो है और वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे ये मधुबन में कहते थे कि भगवान शिव आते हैं, जैसे विस्परिंग करके बोलते थे ना, विस्पर करता है कोई माइक के सामने, सेम ऐसे ही जान वो जो देव की मैया है, आप उनके वीडियो कभी देखिए, लोगों को देखने चाहिए। अब यहाँ क्लेम दोनों में से एक तो गलत है, या तो माउंट आबू वाले गलत हैं, उनके पास आ रहे हैं, या देवकी वाले गलत हैं, रायपुर वाले। तो कंट्रोवर्सी मैंने आपको बताई थी बीच में, 4 जगह चल रहा है ये। वीरेंद्र दीक्षित तो भाग गया, अंडरग्राउंड है। और चौथा वही प्रहलाद पटेल, वो उन्होंने भी छोड़ा है। उन्होंने अनंत का क्या बोल दिया, अनंत पटेल है और क्या बेहद का परम धाम, पता नहीं क्या क्या। तो ये सब चल रहा है, लेकिन आपको 3-4 साल में कुछ विशेष चमत्कार दिखेगा। मैं आपको अलग से जब धर्म पर बनाएंगे वीडियो तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत जल्दी 2030 से पहले पहले ये सब होना है, तमाशा होगा, दुनिया में एक क्रांति आएगी और सब खत्म होने वाला है। ये एक नया युग का संचार होगा, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के हिसाब से नहीं होगा। ये सब होना है। इसके लिए मैं एक आपको चैनल रिकमेंड कर सकता हूं, भविष्य मालिका पर है, वायरल उड़ीसा हिंदी में, वायरल उड़ीसा हिंदी में है। वो पिछले 3 साल से शायद बना रहा है वीडियो। आप उसे कभी कभी भी देखिएगा, जब आप इस में रुचि लेते हैं तो उसे जरूर देखिएगा कभी, वायरल उड़ीसा हिंदी। तो आपने बताया कि ब्रह्म कुमारी के 4 फाड़ हो चुके हैं, देविका, प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र दीक्षित। तो जो भी है, मैं तो कहती हूँ हम लोगों को वेद पढ़ने चाहिए जो स्रोत है। किसी को पर्सन को फ़ॉलो करने की क्या ज़रूरत है? जिन्होंने अच्छा भाष्य लिखा है, जिसका मैं पढ़ती हूँ, उन वही हमारे गुरु हैं। चूँकि भारत में गुरु परंपरा है। प्रसिद्ध साधु वासवानी ने इसका प्रबल विरोध किया था। सबको नमस्ते कहते हैं। हरप्रीत जी कह रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरी के लिए अंडर कवर काम कर रही है प्रीति निगम। नहीं, मैं किसी के लिए काम नहीं करती, मैं तो सत्य को फ़ॉलो करती हूँ। और चाहे वो मेरे को कितनी, मैं धर्म को फ़ॉलो ही नहीं करती, मतलब मज़हब को फ़ॉलो नहीं करती हूँ, और उसको मैं कितनी बार छोड़ चुकी हूँ, मैं केवल सत्य को फ़ॉलो करती हूँ। वीकेएस जी, हर हर महादेव। पाकिस्तान वाला तारिक फ़तेह का रियल कज़न सिस्टर है। कोई भी मुसलमान मेरा वो नहीं है। प्रलय लाने वाले लेखराज को मर गया है, प्रलय नहीं आया, बेटे पतो लूट रहे हैं।
हाँ, अम, सुब्रमण्यम मिश्रा, शिबर नारायण मिश्रा कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, तीनों ही बार बिगाड़ दी, चौथी बार में फाइनल कर दी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, अगर ऐसा लिखा है तो आप रेफ़रेंस लेकर आइए। बिना रेफ़रेंस ना बोलिए। अ, जी, रवि जी इनके गुप्त ज्ञान के बारे में बताइए। राजीव जी पूछ रहे हैं इनके गुप्त ज्ञान के बारे में बताइए। मतलब समझाने पॉइंट क्लियर नहीं है। गुप्त ज्ञान मतलब? नहीं समझा मैं। जी, मैम समझा नहीं, कौन-सा गुप्त ज्ञान? जी, राजीव जी आप और थोड़ा विस्तार से पूछिए अपना क्वेश्चन, क्योंकि इनको नहीं पता जो गुप्त ज्ञान कौन-सा आप बता रहे हैं। मैं तो बस आचार्य परंपरा से आते हैं, उन्हीं को मानता हूँ, सम्मान देता हूँ, बाकी सब फ्रॉड आध्यात्मिक गुरु हैं। अम, अ, धन्यवाद इंद्र जी। बलि प्रथा छोड़ दी तुम लोग, ये तो पता नहीं कौन है, कोई नरपिशाच है, ये भी नरपिशाच है। अ, मारा और मारा भी नहीं, ये कौन है? ये तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हमारे यहाँ यादव जी बोल रहे हैं हमारे यहाँ एक लड़के को फर्जी केस में जेल करवा दी ब्रह्म कुमारियों ने। जी, मेरी अनुरोध है कि आप एक मुरली की भाषा शैली देखिए। इस बारे में कुछ इस बारे कहेंगे? में कुछ कहेंगे? किस बारे में? नहीं, देखिए भाषा शैली के वो तो सिंधी में है, जो उस समय जो ब्रह्मा बाबा थे, जो शब्द वो यूज़ करते थे, वही है। आज के लोग अगर मुरली पढ़ेंगे तो आधे शब्द तो समझ नहीं आते, उनका मतलब क्या है? क्योंकि वो वहाँ की डायलेक्ट है, सिंधी भाषा भी है और वहीं जो कोलिक्वल शब्द होते हैं, जो आम बोलचाल में आम आदमी नहीं समझता, मुरली में अभी भी वही चल रहे हैं। जी। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं मादक पदार्थ खाने अथवा पीने की चीज में मिलाकर उनका बलात्कार करके वीडियो बना लेते हैं ऐसी जगह पे। अब इसका पूरा पता नहीं है। वीरेंद्र दीक्षित के वहां तो मिली थी लड़कियां, पर बाकी और किसी का पता नहीं है। आशंका ही की जा सकती है। बीके मुरली सर्च करके मेरा अनुरोध है आप एक मुरली की भाषा शैली देखी जाए। ये वही बात लिख रहे हैं। और धर्म से इनका दूर, 1 मिनट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैंने आपको म्यूट करा हुआ है, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तब मैं आपको म्यूट कर देती हूँ। धर्म से इनका दूर-दूर तक संबंध नहीं है, परिवार को तोड़कर स्त्री-पुरुष का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण करते हैं। अ, ब्रह्म कुमारी ट्रू स्टोरी कह रहे हैं ये करोड़ों रुपए मार्केटिंग मई और सेल्फ पीआर करते हैं। बीके मुरली सर्च करिए। अच्छा, मैं भी करती हूँ। टू द पॉइंट जी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या। अभी ऐसी संस्था में बहुत भाई-बहन जस्ट टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि सोनी जीवन के आधी उम्र निकल चुके जान त्यागे, फिर सोसाइटी में रिटर्न आस के करेंगे क्या? समझ नहीं आया, मतलब आधा जीवन तो इनका निकल ही गया, तो बाकी सोसाइटी में रिटर्न होके क्या करेंगे? इस बारे में कुछ कहना है? जी, जी। मैम बात सही है, ये बाहर आकर के इनकी दुर्गति होती है, ना तो ये उन लोगों से बाहर वालों के साथ एडजस्ट कर पाते। कल तक तो उन्हें ये शूद्र कहिए, पतित कहिए समझते थे। अब जो अंडर अटैचमेंट था, वहाँ से मतलब स्थिति बहुत मानसिक रूप से डिप्रेशन वाली हो जाती है, दोनों जगह एडजस्ट नहीं कर पाते। ये जहाँ रहते थे, जिन्हें अच्छा समझते थे, उन्होंने निकाल दिया और जहाँ बाहर जिनको अच्छा नहीं समझते थे, अब उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? तो दोनों के बीच डिफरेंस बाहर वाले लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते। ये पहले खाना-पीना छोड़ देते हैं, तुम्हारे हाथ से नहीं खाना, अपने घर में ही नहीं खाते, अपने माँ-बाप के हाथ का ये लोग। तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से एक गैप आ जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाते, दोनों जगह इनकी दुर्गति होती है फिर। जी, तो बहुतों का लाइफ ऐसे ही बर्बाद हो बाबा ज्ञान मुरली सेवा के चक्कर में। सिंध में इस संस्था को बंद करने का आदेश दिया गया था। चंडीगढ़ में महिला का पैर तोड़ दिया क्योंकि उसने सेंटर पर गलत होते पकड़ लिया।
इसके बारे में कुछ पता है? चल रहा है, चंडीगढ़ वाला एक केस है, वो तो कई हियरिंग हो चुकी है, जज फेवर नहीं कर रहा है, जज है ब्रह्मा कुमारी को फेवर कर रहा है, जज वकील, उसे वो लेडीज की वीडियो है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, सेक्टर 43 है, पता नहीं कौन सा है, 2 सेक्टर का है वो आश्रम, और कोर्ट में केस है, वीडियो है, पब्लिक देख सकती है, कोई भी देख सकता है। अभी जाएंगे 24 मार्च की शायद डेट है, अरुण जी शायद चंडीगढ़ जाएंगे उसमें। जानकारी के लिए धन्यवाद। बहुत भाई माता के दिमाग से खेलकर घर ज़मीन हड़प लेते हैं। सबको प्रणाम कह रहे हैं। आश्रम में कई प्लेस में आपस में, ये आश्रम वर्ड यूज़ मत करिए क्योंकि ये आश्रम नहीं है, ये अड्डा बोलिए इसको। ब्रह्म कुमारियों का जो अड्डा है उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा भयंकर होता है। क्यों सुसाइड भी कर लेते हैं पर पैसे बल से दबलते। बीके मुरली पर सर्च करिए। अच्छा ठीक है, तो मैं एक मुरली दिखाई देती हूँ, मैंने अभी सर्च करी है। ये है इसकी एक मुरली। ये देखिए, आज त्रिमूर्ति, ये है शिव अवतरण और एक नामी के अवतार। ये बहुत बड़ा है, मैं थोड़ा-सा ही पढ़ूँगी। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे-प्यारे, मीठे-मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलकर आए हैं। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है। बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी मनाया नहीं जाता। बाप और बच्चों का साथ में एक समय पर बर्थडे हो, यह किसी भी समय व किसी का भी नहीं होता। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम पदम पद्म पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। अब ये देखिए, ये शब्द भी मुबारक जो है ये उर्दू का शब्द है। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच गई। एनीवेज, अब मैं इससे पढ़ा नहीं जा रहा और। तो आगे चलते हैं। मुझे जानती हैं, लास्ट ईयर में फर्स्ट टाइम ब्रह्म कुमारी की नरे स्ट्रीम किया था। जी विजय जी। अ, कॉन्डोम कौन से नकरंगा, तू नन्हा मुन्ना ब्रह्म है बहुत हो जाएगा। क्या बोल रहा है पता नहीं। लेखराज जी की दूसरी शादी के बारे में क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन आया आपके लिए अमित जी का, कि लेखराज जी की दूसरी शादी के बारे में आप क्या कहेंगे? सुना नहीं है, इसके बारे में नहीं जानता मैं कुछ भी, नहीं जानता मैं। तो ये तो लिटरेचर में आपको मिल जाएगा। मैं कुछ दिनों में अगले हफ्ते में मैं ये भी करूँगी, शायद इसी हफ्ते कर लूँ, वो जो ब्रह्म कुमारी मत दर्शन किताब है उसको हम पढ़ लेंगे। हस्बैंड एफए में भाई बहन रिश्ता करवा के राखी बंधवाते इदलिया कई फैमिली बाद में बर्बाद होते खुद देखा हूँ। जी, लेखराज एक्चुअली मुस्लिम था, उसको तो बस एन्जॉय करना था शादी करके या ना करके। हाँ, ये तो मुस्लिम तरीका है ही। काजल और कोई तरल पदार्थ सेंटर में माउंट आबू से आता है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? काजल के बारे में? नहीं, नहीं, इसके बारे में नहीं पता। मैंने 89 में छोड़ दिया था, उसके बाद की बहुत सी घटनाएँ होंगी, उनके बारे में नहीं पता, क्योंकि अंदर कहाँ घुस सकता है हर आदमी, हर चीज़ नहीं जान सकता। जी, जो उनको पता है वही बता सकते हैं आपको। ब्रह्म कुमारी सच, ये तो मैंने देख लिया है। हम तो खाएँगे, मांस भी खाएँगे, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे हैं। कॉन्डोम भी यूज़ करते हैं। हाँ, ये चंडीगढ़ का ही मैंने बताया था केस, कि वहाँ पर कॉन्डोम भी मिले थे और जो है हाथापाई भी हुई थी और पुलिस वाले जो हैं ब्रह्म कुमारी का साथ दे रहे थे और शिवानी भी वहाँ मौजूद थी। सार्क डिवीज़न क्या काम करता है? सार्क डिवीज़न, इसके बारे में आपको कुछ पता है? ये 5-6 देश हैं हमारे पड़ोसी, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, उनका संगठन है, 6-7 देशों का सार्क संगठन है। साउथ एशियन ग्रुप है, जैसे G20 है, G7 है, ऐसे सार्क साउथ एशिया के 6-7 देश हैं, उनका समूह है। इन समरी सनातन से फुर कर देता इनका गीता ज्ञान। अ
तो राजीव यादव जी का आपने मिस कर दिया, कल हो चुका है उनके साथ उनकी पूरी कहानी, कल आपने मिस कर दिया हरप्रीत जी, आप जाके देख लीजिए। मेरा ऊपर वाला कमेंट देख लीजिए जी, हरप्रीत सिंह, शोषण किसी लेडी ब्रह्म कुमारी ने किया या ब्रह्म कुमार ने? ये पूछ रहे हैं हरप्रीत सिंह आपसे कि क्या आपका शोषण किसी ब्रह्म कुमारी ने किया या ब्रह्म कुमार ने किया? नहीं, मेरा शोषण नहीं, मेरा तो प्रशासन से लड़ाई थी अन्याय के खिलाफ। मैं उन्हें यही कहता था कि तुम हमारा जीवन तो खराब कर रहे हो, हमें कहो ब्रह्मचारी बनो और अंदर तुम गलत काम कर रहे हो। इस बात के लिए कि तुम युवाओं का जीवन खराब कर रहे हो, लोगों को गलत सलाह दे रहे हो, धोखे दे रहे हो, इसलिए लड़ाई हुई थी प्रशासन से। किसी व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं थी मेरी, ना मेरा कोई शोषण किया किसी ने। तो वो आपने ये उन पर कहा कि वो लोगों को कह रहे हैं ब्रह्मचर्य रखने का, पर खुद नहीं रख रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैंने आपसे इशारे में बता तो दिया, अंदर ऐसे केस थे, सुने थे, पता है मेरे को, इसलिए मैंने कहा कि तुम सबका जीवन खराब करके उन्हें बोलो शादी मत करो और तुम खुद गलत काम कर रहे हो सब लोग अंदर। इसलिए झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी और मैं माउंट आबू तक गया था मेरा केस जी, तो कंप्रोमाइज करने के आपने लिए। किसी को देखा था वहाँ पर ये कार्य करते हुए? मैंने अभी आपसे बताया कि जो वहाँ का भैया जी थे, उन्होंने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है और वो खुद मेरे साथ बैठ के सारी बात उन्होंने बताई थी और उनकी फोटो भी है मेरे पास। उस समय तो कैमरे नहीं थे, वीडियो नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड भी कर लेता। तो वो सब कुछ था, उसी के बाद तो खेल बिगड़ गया सारा। वो जम्मू का आश्रम चलाते थे और यही करते थे, कई साल तक किया उन्होंने, कई लड़कियों के साथ किया उन्होंने और बस यही है एविडेंस। और क्या चाहिए, मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप उनके रिकॉर्डिंग तो होती नाम नहीं। बता दो ताकि हम यहाँ पर सबको बता दें, ताकि जो जम्मू वाले हैं वो ना जाएँ इनकी संस्था में, और कहाँ-कहाँ ये चीज़ चल रही है वो भी बताएँ। इंद्र कुमार, उनका नाम इंद्र कुमार मलिक है, आज नहीं है वो, अब तो डेथ हो चुकी होगी क्योंकि वो 1969 में ब्रह्मा जो लेखराज है उनके साथ थे। दिल्ली का सेंटर की फाउंडेशन ही उन्होंने डाली थी। 69 को यार कितने साल हो गए, 54 साल हो गए हैं इस बात को। उस समय वो 30-35 साल को तो रहे होंगे, तो अब 90 साल के तो कब के खत्म हो गए। उनका नाम इंद्र कुमार मलिक है, हरियाणा के हैं, पूरी फोटो है, उनके पूरे परिवार की फोटो है मेरे पास। मैं अरुण जी को दे दूंगा, अरुण जी आपको दे देंगी। जी मैम। जी आपने उनको देखा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि कौन है वो? मैं अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने फ़ोटो इंटरनेट पर जो है ढूँढी है, पता नहीं ये वही फ़ोटो है कि नहीं? ये आप अ, कोई है इनमें से? इंदर कुमार मलिक, ब्रह्म कुमार। अरे! नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं आया। ठीक है, आप मेरे को बाद में दे दीजिएगा वो। तो तो मैंने यहाँ तक देख लिया था कि 2036 में दुनिया का अंत। ये बताया है ब्रह्म कुमारियों ने। इन्होंने तो बहुत बार प्रलय बताई है पर कभी हुई नहीं उस डेट पर। मैम ऐसा है, इन्होंने पहले 75 बोला था, चिट्ठी भेज दी थी, भारत सरकार के कई डिपार्टमेंट्स को भेज दी थी, उसका रिटर्न प्रूफ है सरकार के पास। फिर 75 से इन्होंने 99 बोल दिया। फिर 2012 में जो माया सभ्यता ने कहा था उसको भी ये मानने लगे। अब 2036 कह रहे हैं, लेकिन ये इनके कहने से नहीं होगा, क्योंकि भविष्य मालिका नाम की एक पुस्तक है जो 600 साल पहले उड़ीसा के 5 संतों ने, जिनको पंच सखा कहते हैं, उन्होंने लिखी थी और उनकी कही हुई बातें सारी सच हो रही हैं। उनका कहना भी यही है कि 2024-25 के बाद से बहुत ज्यादा वर्ल्ड वार की स्थिति बन जाएगी, पूरी दुनिया में प्रलय का
आना शुरू हो जाएगा, जल प्रलय होगी, भूकंप है और आपदाएँ आएँगी, खूनी वर्ल्ड वार जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, इज़राइल और हमास का चल रहा है फिलिस्तीन का, ऐसे बहुत युद्ध होंगे और 2030-32 तक काफ़ी चेंज हो जाएगा और 40 के आस-पास नया युग शुरू हो जाएगा और भारत में केवल 33 करोड़ लोग बचेंगे और पूरी दुनिया में 64 करोड़ लोग बचेंगे और केवल 111 देश बचेंगे। ये भविष्य मालिका के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। इसके बारे में एक विद्वान हैं, वो रोज वीडियो बनाते हैं, डेली वीडियो बनाते हैं 8 बजे एयर करते हैं ऑन यूट्यूब पे डालते हैं। उनका नाम चैनल है वायरल उड़ीसा हिंदी, कोई भी देख सकता है। हाँ, और ये भी मैंने सुना है कि हर 5000 साल में इनके अनुसार प्रलय आती है और फिर इसके बाद जो है वो खाली ब्रह्म कुमारियाँ बचेंगी और कोई नहीं बचेगा। ऐसी नॉनसेंस। जय सनातन सरोज जी, एससी जी, जय श्री राम, राजीव यादव जी कह रहे हैं तो मैंने देख लिया। ब्रेन वॉश कैसे करते हैं ये क्वेश्चन आया है भरत इंडिया जी का, बोलिए। जी, मैंने आपसे इसके बारे में बता तो दिया कि आज समाज में हर आदमी परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। जब वहाँ जाएगा, काउंसलिंग होगी, जब आप किसी के साथ घंटा 2 घंटे बैठेंगे, डेली चिट-चैट करेंगे, तो नेचुरली आपका एक अटैचमेंट हो जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया था। हम ऑफिस में जाते हैं, स्कूल में हैं, को-एजुकेशन में हैं, तो जैसे वहाँ पर हम अटैचमेंट होता है, ये फिर संस्था में फँस जाता है आदमी, फिर वो निकल नहीं पाता है, चाह कर भी नहीं निकल पाता। यही ब्रेन वॉश है, उसको अट्रैक्ट किया जाता है, हर तरह से अट्रैक्शन होती है। बस इसके अंदर सब कुछ समझ जाइए आप। जी। उसको वहाँ जाके ये जो लेडी है इसका जवाब दे दीजिए। कौन-सा मैंने बोल तो दिया, वहाँ रिलैक्स फील होता है। अफलातून लेडी बोल रही है कि कितनी एनर्जी लूज़ कर रहे हो आप लोग यहाँ आकर। ये लोगों को भड़का रही है, ब्रह्म कुमारी की तरफ से आई होगी। ये कह रही है हम एनर्जी लूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आके। इसको कुछ कहना है आपको? हाँ जी, इनसे ही बोलिए जो हमने कहा है, हम भी ब्लाइंड थे। जब हम गए थे वहाँ पर, हम इनको फॉलो करते थे, हम लोगों को प्रचार करते थे कि ये सही कह रहे हैं। हम तो ये भी सोचते थे कि हमारे माँ-बाप भी घर-बार छोड़ के माउंट आबू चले जाएँ, दुनिया खत्म होने वाली है। ये सबके साथ है, जो वहाँ जुड़ा है, उनकी मानसिक स्थिति वही है। हम बाहर आ गए, इसलिए हम गलत और सही का निर्णय कर पा रहे हैं। जब तक हम वहाँ थे, हम भी यही कहते थे। इनका दोष नहीं है, ये लोग बेचारे हैं, इनके साथ बड़ी दुर्गति हो रही है। धन भी गया इनका, मन भी गया, तन भी गया। ये आखिर में पछताएंगे। आप ये देखिए 75 साल हो गए, 1937 में संस्था बनी थी, कितने मारे गए, कितने लोग मर गए, अब वो कहाँ गए? पता ही नहीं किसी को। जैसे इस्लाम में कहते हैं कयामत का दिन है, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कयामत आएगी। 2000 साल हो गए क्राइस्ट को, अभी तक तो आई नहीं। पता नहीं कई करोड़, कई अरब खरब लोग इस्लाम में क्रिश्चियन मर गए, कई खरब मुस्लिम मर गए, तो कब आएगी कयामत? उनका शरीर गल गया, कब्र में सड़ गए, मर गए, कब आएगी कयामत? वही हालत इनकी है। जो मर गए कहाँ गए वो? ब्रह्मा का बारे में बोल रहे हैं आप, पता नहीं कहाँ होगा ब्रह्मा, कौन जानता है। जो दादियां हैं, इनको कईयों की मौत कैंसर से हुई है, कई दादियों की मौत कैंसर से हुई है। क्या फायदा योग का? ये तो झूठा प्रचार करते हैं। इन्होंने एक प्रचार किया था कि जानकी दादी की साइंटिस्ट ने रिसर्च की है कि उसका ब्रेन बहुत शांत है, बाद में पता चला तो फ्रॉड है, चला ही नहीं, किसी ने रिसर्च नहीं की है। ये सब ऐसे ही चल रहा है, झूठ। वो जो कह रही है एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, नहीं। हम चाहते हैं, आपके चैनल से लोग जुड़ रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर हम 10 लोगों को भी बचा लेंगे तो ये भी सेवा है हमारी, ये भी समाज सेवा है, धर्म की सेवा है, लोगों का कल्याण कर रहे हैं हम लोग। ने सत्य बोला। और आपको एक जानकारी दे दूं कि इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि जो यीशु था उसको ये ईसू बोलते हैं, तो ईसा ईसा बोलते हैं। तो ये लोग ने जो कुरान का अल्लाह है उसने क्या किया कि ईसा की शक्ल का दूसरा आदमी जो था उसको चढ़वा दिया सूली पर और ईसा को बचवा लिया, लोगों को धोखा दिया। तो इस तरह की उल-जलूल बातें ये जो मुँह में आया बोल देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो आगे चलते हैं। जितेंद्र जी, आपको भी जय भारत, हर हर महादेव। एससी जी, जैक जी बोल रहे हैं सुरेश ओबरॉय को भी शिवानी का साथ देखता हूँ, क्या ये भी फॉलोअर हैं? इनके सुरेश ओबरॉय जी के बारे में कुछ बोलिए। ये फॉलोअर तो हैं, करते हैं। एक्चुअली आपको मैंने बताया था सबसे पहले, ये फिल्म स्टार्स को जरूर टारगेट कर। आजकल तो एक लड़की है, क्या नाम है वो, समझ गिल है, क्या नाम है, गिल है ना, कोई लड़की है गिल, हीरोइन माही गिल है, माही गिल शायद वही होगी। उसकी भी फोटो देख रहे थे। ये क्या दिखाना चाहती हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है? ये चाहती हैं कुछ वीआईपी जुड़े, जैसे द्रौपदी मुर्मू हैं जो राष्ट्रपति हैं, उनके नाम पर के लोग जुड़े। ये चाहती हैं लोग वीआईपी आएंगे तो इनको
पॉपुलैरिटी मिलेगी, इनका मार्केटिंग बढ़ेगी, इसीलिए फ़िल्मी हीरो के पीछे भी जाती हैं। बहुत सबके पीछे, 1-2 के नहीं, जो बॉम्बे में रहती हैं, वो वहाँ जुहू में जाकर के फ़िल्म स्टारों से राखी बाँधते हुए फ़ोटो खिंचवाती हैं, आगे-पीछे जो भी है, जाती हैं उनके त्योहारों पर और उनको इनकी मैगज़ीन थी ज्ञान अमृत, अब तो पता नहीं चल रही है, नहीं चल रही, उसमें प्रचार करती हैं कि इतने बड़े लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ये खुद उनके पीछे भागती हैं, क्रेडिट जबकि लेने के वो लिए। लोग तो इतने कैरेक्टरलेस हैं जो इसमें आती हैं, इतनी बेशर्म है ये हीरोइनें कि गंदे इतनी अमीर होने के बावजूद, जैसे करीना भी है, अपने घर से भी अमीर है, शादी भी अमीर घर में हुई है, पर गंदे-गंदे गानों पे ये लोग डांस करती हैं, इनको शर्म भी नहीं आती है। छोटे-छोटे बच्चे जो हैं जिनको शब्दों का अर्थ नहीं पता है, वो कैची ट्यून समझ के उस पर डांस करते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि इनको पैसों की कमी नहीं है, ईश्वर ने नहीं दी है, फिर भी ये ऐसे गंदे नाच करती हैं। तो ये क्या ये तो ब्रह्म कुमारियों का बेवकूफ़ीपना है कि इनको ये कोई हमारे आइडियल्स थोड़ी हैं, जो कि उनको दिखा के ये पॉपुलैरिटी ले रही हैं। जी। मैम। हाँ, मैम इससे बड़ी हैरानगी की बात एक और है, ये सर्वधर्म सम्मेलन करती हैं माउंट आबू में, जिसमें हिंदू भी जाते हैं, हमारे महात्मा जाते हैं, महामंडलेश्वर जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, क्रिश्चियंस भी जाते हैं। उनमें से कभी किसी ने नहीं कहा कि 5000 साल का ज्ञान गलत है या ये जो तुमने ब्रह्मा बिठा रखा है कहाँ से आ गया? तो उनको तो देखो ना, फ़िल्मी हीरो को छोड़िए, ये उनको वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे बड़े-बड़े 5 स्टार होटल जैसे कमरे बना रखे हैं, वीआईपी जाते हैं, हमारे साधु महात्मा, वो क्यों नहीं मना करते? अब तो पता चल रहा है कि एक तो महामंडलेश्वर इनके खिलाफ जा रहे हैं, वरना ये तो चल ही रहा 50 साल से। ये क्यों नहीं मना करते हमारे साधु महात्मा सनातन धर्म वाले कि तुम गलत प्रचार कर रहे हो? ये वहाँ क्या लेने जाते हैं? प्रश्न तो उनके ऊपर उठता है ना। क्या इनके ग्लोबल अस्पतालों में गर्भपात ज़्यादा होता है? इसके बारे में ये तो वहाँ का कोई डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ बता सकता है। जी। गरिमा जी आपको भी राम-राम। अमित जी कह रहे हैं ब्रिटेन और इस्लाम का भी संस्था के साथ सहयोग हो सकता है, इसके बारे में क्या ख़्याल है आपका? बोलिए। ये फॉरेन से फंडिंग तो हो सकती है, विदेशी तो आते ही हैं, हर इनके 50 या 100 देशों में हैं, जबकि रशिया, चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री थे, वहाँ भी इन्होंने बनाए हैं। लोग पीस के लिए, शांति के लिए आ रहे हैं, ब्रेन वॉश तो उनका हो रहा है, आपसे हमसे ज़्यादा तो उनका हो रहा है ना। हम तो हिंदू धर्म में हैं, चलो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं या सतयुग है, स्वर्ग है, वो देखो ना मूर्ख लोग, वो क्यों फँस रहे हैं? साइंटिस्ट भी हैं, बड़े-बड़े इंजीनियर हैं, आप उनको देखिए, ब्रेन वॉश उनका हो रहा है, आपका हमारा नहीं हो रहा है इतना। हम तो भटक गए, वो तो टोटली ब्रेन वॉश हो रहा है, उनका मूर्ख बन रहे हैं सारे। करोड़पति, सब बड़े-बड़े साइंटिस्ट जैसे, वो सब जुड़े हुए हैं इन संस्थाओं से। इन्होंने जो पैनल बना रखे हैं, वहाँ जाते हैं, आते हैं और उसी को प्रचार करते हैं। उन्हीं की दम पे ये उनके देश के दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि तुम्हारे यहाँ का ये महान आदमी आया हुआ है, ये महान आदमी आया हुआ है। अब तो मैं जैसे बार-बार कह रहा हूँ 35 साल हो गए, अगर मैं लेटेस्ट जुड़ा होता या लेटेस्ट अपडेट होती तो मैं आपको बहुत कुछ बताता। तो ब्रेन वॉश हमारा नहीं, उन पढ़े-लिखे लोगों का हो रहा है। आपके मोदी जी प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ पे, राष्ट्रपति गए हैं, तो उनको भी तो अंदर अब तो उनके पास शिकायतें जा रही हैं कि इंडिया में कई आश्रमों में महिलाओं ने, ब्रह्मा कुमारियों ने आत्महत्या की है। यूपी के योगी जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी, ये सब वहाँ जा रहा है, लेकिन फिर भी सब बंद क्यों है? क्योंकि वोट बैंक है। मैडम तो आप ये और मुझको कुछ नहीं। आत्महत्या क्यों करती हैं? टॉर्चर, मानसिक रूप से परेशान, टॉर्चर, भाई भतीजावाद, राजनीति, हैरेसमेंट, सब कुछ है। और जो प्रीच कर रहे हैं कई दिन से, 50 साल से, 60 साल से, वो हो नहीं रहा। कथनी और करनी बहुत अलग है। इससे भी तो होता है ये सब कुछ जो आप कह रहे हो। वो छोड़ दें। नहीं, बाहर उनकी गति नहीं है, बाहर आके वो मरेंगी। उनको घर में कई बार तो माँ-बाप तो मर गए, कहाँ रहेंगे आगे? ये बात है। जी। सीजीके जी कह रहे हैं वन कैन चेंज हिज लाइफ एट एनी पॉइंट इफ यू कम टू नो द ट्रुथ देन गोइंग द पाथ ऑफ ट्रुथ। कविता चौधरी जी का एक क्वेश्चन है आपके लिए, ब्रह्म कुमारी का पर्दाफाश कैसे होगा इंटरनेशनल लेवल पे? ये देखिए, बाहर के आदमी जो अंदर जाएंगे या तो स्टिंग करके दिखाए कोई रिपोर्टर, अंडर कवर रिपोर्टर जा करके, लेकिन एक सेंटर का कुछ नहीं होगा। एक सेंटर से तो सैकड़ों वीडियो आ चुके हैं बाहर, लोग भी बाहर आके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये कोई जो ये क्या लोगों नाम से है हाथ संस्था धो है। लेंगे, हाँ जी, कहेंगे तो हमारे लिए है ही नहीं काम करते। इसीलिए या तो माउंट आबू से बने, अंदर से बने, क्योंकि संस्था अपने आप को कहती है कि हमारा नहीं है, वहां हो रहा होगा। उसको हमने बहुत पहले निकाल दिया था, वो हमारी संस्था में है ही नहीं है, वो बागी हो गया था, पहले निकाल दिया हमने, ऐसा बोलती हैं।
तो कविता जी, ये तो अवेयरनेस से ही होगा। जब हम धीरे-धीरे अवेयरनेस फैलाएँगे तो इनको फंडिंग आनी बंद हो जाएगी। लोगों ने सेंटर हथिया लिया है। शिल्प देवता ने दिल्ली में इनके सेंटर पर कब्जा कर लिया है। शिल्पा देवता ने। शिल्पा देवता? गरिमा जोशी जी, एक ब्रह्म कुमार, एक और ब्रह्म कुमारी। बोलिए। नहीं, मैंने सुना नहीं, शिल्पा देवता वगैरह नहीं पता मुझे। दिल्ली में 100 से ऊपर सेंटर हैं, 100 से ज़्यादा हैं। क्या जाने हम किसी के बारे में? जब लिंक टूट गया, वहाँ जाना ही बंद कर दिया, तो नहीं कह सकते। हो रहा है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था? बहुत से सेंटर पे बहुत से भाई-बहनों ने कब्जे कर लिए हैं। वो कह रहे हैं हम अपना चला रहे हैं। माउंट आबू को नहीं मानते, वो हेड ऑफिस को नहीं मानते, दादियों की नहीं मानते कोई बात। और ये जो हेड ऑफिस है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्यों? वो इनके पोल पट्टी खोल देंगे। जो इनके लूप होल जानते हैं, ये उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वो इनको ब्लैकमेल करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। जो माउंट आबू में आश्रम था नक्की लेक के पास में, वहां 2 गुजराती बहनें थी, वो उनको खूब नचाती थी। मैं भी वहां भी रहा हूं 1 हफ्ता। पुलिस तो अपनी उनकी जेब में है। जो बड़े वीआईपी आ गए ना, पॉलिटिशियंस उनके पास आ गए, तो पुलिस क्या करेगी? सीएम है, पीएम है, राष्ट्रपति है, वहां से फोन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जी। ए- बिल्कुल सही कहा, आश्रमनी अड्डा है। अब कितनी बड़ी संस्था में सब समान कैसे हो सकते हैं? मैं तो कुछ और बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। क्यों भई? फर्जी बाबा को भगवान विष्णु से ऊपर मानते हैं ये लोग। मेरी ज़िंदगी ब्रह्म कुमारी वाले अच्छी तरह बर्बाद कर दी है। अनीता कुमारी जी, आप भी आइए, इन लोगों से जुड़िए। जो सक्सेसफुल है उनका इंटरव्यू लो। जब स्टूडेंट फेल होता है तो सिलेबस गलत नहीं होता, टीचर गलत नहीं होता। ये क्या बोल रही है सोना? ये तो ब्रह्म कुमारी की तरफ से लग रही है। जो सक्सेसफुल है उनका इंटरव्यू लो। यानी कि ये सक्सेसफुल नहीं है। रवि जी तो ये बोलने की कोशिश कर रही हैं कि ये तो अनसक्सेसफुल है, हम इनको बुला रहे हैं, सक्सेसफुल वालों को क्यों नहीं बुला रहे? तो आप आ जाओ ना ऊपर। आप सक्सेसफुल हो तो आप आ जाओ। ये तो कह रही है जो अंदर आश्रम में रह रहे हैं, जिनको आनंद आ रहा है, जो एंजॉय कर रहे अड्डा हैं। बोलिए, आश्रम ना बोलिए प्लीज़। हाँ जी, ये केंद्र पर, सेंटर पर, ब्रह्मकुमारी सेंटर बोलते हैं। वहां पे जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, जिनको आनंद आ रहा है, जो अभी भी भ्रम में है, उनसे पूछिए, वो अच्छाइयां बताएंगे आपको सारी। कैसे उनको आनंद आ रहा है वो बताएंगे सच्चाई। ये मतलब है इनका। अच्छा, ये भी आपने खूब कहा कि वो क्या किस तरह अय्याशी में लगी हुई हैं, मतलब उनको कैसे मेंटली उनको पफ़ दिया जा रहा है, तो उनको अब लग रहा है कि हम तो बड़े अच्छे पवित्र हैं। ब्रह्म को जिसको गंदे व्यक्ति ने स्टार्ट किया हो, जो एक अय्याश हो, वो कुछ भी बोल दे, उस पर शिव जी आ ही नहीं सकते कभी भी। ब्रह्म कुमारी जैसे संगठन हिंदुओं और जिहादियों से अधिक नुकसान पहुँचा रहे हैं, बिल्कुल। मुरली भी कट करते हैं, सब मुरली भी नहीं समझते हैं। गोडरेज वाणी को कट करके दादा लेखराज अपनी बात डालते हैं। रमीला पटेल जी, आप अभी हमारे साथ जुड़िए प्लीज़। इस ग्रुप व्हाट्सएप का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, इन लोगों के साथ जुड़िए प्लीज़। ब्रह्म कुमारी वाले हमारी ज़िंदगी को अच्छी तरह बर्बाद कर दिया। अनीता जी, आप भी जुड़िए। उत्तर प्रदेश में पिछले 3 महीनों में सेंटर पर हुई 3 हत्याओं के बारे में बताइए। राजीव जी, रवि जी, सॉरी, आप बताइए 3 सेंटर में उत्तर प्रदेश में। एक तो अभी बागपत है, वहां एक कस्बा है कटीरी, वहां जो प्रधान थे पहले, उनकी बेटी शिल्पा की है, 5-6 दिन पहले की डेथ है। आगरा में 2 सगी बहनों ने किया था, वो नवंबर की घटनाएं हैं। मर्डर, उन मर्डर। आगरा में आत्महत्या, अच्छा। आगरा में नवंबर की बात है ये। हुँ। ये 3 केस तो अभी लेटेस्ट 3-4 महीने के हैं। और ऐसे बहुत से केस हैं जो नोटिस में नहीं आए, जिनके माँ-बाप ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिनको बहला फुसला करके शांत कर दिया गया होगा। हर राज्य में ऐसे बहुत से केस हैं, आज से नहीं हो रहे, 50 साल से हो रहा है ये। मैंने अभी आपको बताया, तो माउंट आबू में भी खूब होता है। हर सेंटर पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ काला चल रहा है, और उस सेंटर के हेड को पता है, और ये रिपोर्ट माउंट आबू तक जाती है, रिपोर्ट सब जगह है। माउंट आबू में एक निर्वैर भाई हैं, जिनकी उम्र 80 साल के करीब होगी। उनके ऊपर भी एक मुकदमा चल रहा है संपत्ति हड़पने का, और वो बेल पे हैं, और बहुत पुराने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 80 साल के हैं, तो उनको वो कम से कम 1965-70 से पहले के हैं, और हो सकता है 1950-55 के हों, 1955 के आसपास के। निर्वैर भाई नाम है उनका। उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, संपत्तियों पे कब्जा करने के, आश्रम खाली नहीं करना। दिल्ली में जो सेंटर था जिसकी मैं बात अड्डा कर रहा हूँ, खाली नहीं करना। सेंटर, हाँ जी। अच्छा, दिल्ली में जो सेंटर पे मैं जाता था, वो वीआईपी जगह थी। वो सेंटर आज की डेट में वो
मालिक था, जर्मन में रहता था। वो ये वहाँ 20 साल रहे हैं तकरीबन। 1988 या 89 में खाली करने के लिए कहा था। इन्होंने उससे कई लाख रुपए लिए थे उस समय, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आज 50 करोड़ का है वो कम से कम। उसके बाद इन्होंने इंस्टीट्यूशनल एरिया में पॉलिटिकल लिंक से एक ज़मीन ली थी बहुत बड़ी। ये मेरे सामने की बात है। सेंटर खाली करने के लिए पैसे लिए थे इन्होंने, कई लाख, लेकिन बताया नहीं किसी को। जी। जी। आप ना अपना लैपटॉप थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ, अब जी। सही है ज़्यादा। जी। अ, इतनी संख्या में ब्रह्म कुमारी समर्पित क्यों होती हैं? छोड़ भी रही हैं। आपको ये पता है, आप इनसे पूछिए कितनी ब्रह्मकुमारी संस्थाएँ छोड़ के गई हैं। वो डाटा लाइए इनसे, और कितने लोग छोड़ के गए हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि जब प्रदर्शनी होती है, अगर 500 आदमी आते हैं, 500 में से 10-15 ही इनके आश्रम में 7 दिन का कोर्स करने आते हैं, और उनमें से भी कोई महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद इनकी हरकतें देख के छूट जाता है। अब तक अगर 10 करोड़ लोग आए होंगे ज्ञान लेने, तब जाके कहीं 5 लाख, 10 लाख लोग टिके होंगे मुश्किल से। कभी भी छोड़ सकता है कोई भी। जी, कविता जी, आप थोड़ा छोड़ने वालों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। इंदिरा जी सबको नमस्ते कहते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी में 10 साल तक रही हूँ। अनीता जी बोल रही हैं 10 साल तक ये ब्रह्म कुमारी संस्था में रही। ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे कि कोई काजल बादल की कोई बात नहीं होती है। काजल काजल बदल की कोई बात नहीं होती है। अनीता कुमारी जी, आप ऊपर आके जॉइन करिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। मैडम, इसमें सबको मूर्ख बनाया जाता है, क्योंकि जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ भी इसकी क्लास चलता है, और हर शुक्रवार को बस लेडीज़ को मूर्ख बनते हुए देखा है, घर में क्लेश देखा है। रमीला पटेल कह रही हैं शास्त्रों को झूठा मानते हैं, सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ करके ही बोलते हैं। सनातनी जी बोल रहे हैं ब्रह्म कुमारी जिहादियों और विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित है, इन्हें बाहर से बहुत पैसा मिलता है। ब्रेन वॉश पर्सन इंदिरा जी बोल रहे हैं। रमीला जी कह रही हैं परम शांति बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब में स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत पटेल में मीना बहन जी मिश्रा जी का 3 वीडियो जरूर सुनना। अच्छा, प्लीज अनाउंस टू कम फॉरवर्ड पीपल सफर ड्यू टू ब्रह्म कुमारी जी। गरिमा जोशी जी कह रही हैं कोई भी ब्रह्म कुमारी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। पता नहीं, कुछ मूर्ख करती होंगी। रमीला पटेल, वो पटेल भी फ्रॉड है। अ जो रमीला पटेल बोल रही हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल का खुद का वीडियो भी है, व्हाई आई लेफ्ट ब्रह्म कुमारी, मीना मिश्रा, देवी बैन एंड अदर्स वीडियो जरूर देखिए। जी, रायपुर की देवकी ओम मंडली। जी, सनातनी जी कह रहे हैं ब्रह्म कुमारी हिंदुओं को अविवाहित रहने के लिए कहते हैं, और विवाहितों को भी दूर कर देते हैं। ये हिंदुओं की संख्या कम करने का षड्यंत्र भी है। हो सकता है। जय सनातन धर्म। देखिए, हमारे वेदों में लिखा है ब्रह्मचर्य का पालन करना है 25 वर्ष, और इसके बाद जब आपकी गृहस्थ हो जाता है तो आपको एक उत्तम संतान पैदा करना एक यज्ञ है, एक गृहस्थ यज्ञ है। तो जो है अभी हमारे सनातन को ज़रूरत है योद्धाओं की, तो आप प्लीज़ जो है बच्चे पैदा करिए, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुल में पढ़ाइए। बीकेएस जी, आपको राम-राम। हैदराबाद और दिल्ली में भी बीके से अलग होकर खोला हुआ है। जी, अ, बीके 10 फ़ाद हो चुके हैं। जय श्री राम ऐसी जी। ब्रह्म कुमारी का बाबा फर्जी है, मोमो से अच्छा है। अरे! मोमो से अच्छा है, हाँ, मोमो तो बहुत बुरा था। पति और पत्नी को भाई-बहन की तरह रहना चाहिए, इसी तरह की सलाह गांधी भी दिया करते थे। भाई-बहन की तरह क्यों? ऐसे ही बोलो कि ब्रह्मचर्य में रहें। भाई-बहन की बात, एक बार किसी को आप भाई या बहन बोल देते हैं, तो उस शब्द की भावनाएँ उसके साथ अटैच्ड हैं। ये बहुत ही लज्जा की बात है कि आप जिसको पति बोलें, उसको भाई भी बोलें। सनातनी तो 11 निकाल के सब इक्वल होगा, आगे भी 11 पैदा करे, उसको भी बोल देगा, आगे 11 पैदा करो। जी। यह ज्ञान कहाँ से मिला? यदि पक्का है तो बहुत जल्दी आ जाए तो अच्छा है। हाँ, हाँ। विनाश के लिए योग करते हैं, ऐसा कभी वाणियों में नहीं बोला है। परिवर्तन होगा, लेकिन दादा लेखराज को वाणी को उल्टा कर दिया। अब उनकी आत्मा इच्छा पूरी के लिए योग करते हैं। अच्छा, तो इस बारे में कुछ कहना है? क्या मैम, किस बारे में? कि विनाश के लिए योग करते हैं, ऐसा कभी वाणियों में नहीं बोला है। परिवर्तन होगा, लेकिन दादा लेखराज को वाणी को उल्टा कर दिया। अब उनकी आत्मा इच्छा पूरी करने के लिए योग करते हैं। नहीं, उसपे साफ लिखा है, हर वाणी में आता है कि समय बहुत कम रह गया है, पवित्र बनना है, सब प्रकार की
बुराइयों से दूर हटना है जिससे कि हम सतयुग में आ सकें, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, केवल 8 बनेंगे पहले, फिर इस तरह से बताया है और यही कहा है वहाँ वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे जो सर्वश्रेष्ठ होंगे। लेकिन फॉलो नहीं करता कोई, कहने की वाणी पढ़ लो, मुरली पढ़ लो, चरित्र में सबका यही है। माउंट आबू में मैंने आपसे कहा सब पॉलिटिक्स चलती है, वीआईपी लोगों के लिए, पैसे के लिए, सब वहाँ मार्केटिंग है, जो आता है उसको चाहते हैं खुश करके भेजें, वो कुछ ना कुछ दे के जाए। और जाते-जाते हर आदमी जो भी सेंटर में जाता है कि इंडिया के सेंटर से जो ब्रह्मा कुमारी बाबा से मिलने जाते हैं, भगवान शिव से मिलने जाते हैं, सबसे पैसे लिए जाते हैं, वीआईपी लोग ज़्यादा देते हैं और ये मुरली में कहा जाता है कि समय बहुत कम रह गया, विनाश होने वाला है, अपने को पवित्र करना है। ये सब अभी जो जी। आपने पढ़ी थी 4 लाइनें, उसमें पढ़िए क्या था? यही था जो शिवरात्रि के बारे में थी। बर्थडे। सब में यही है कि जी। विनाश तैयार रहिए, हमेशा तैयार रहिए। ये तो 99 75 में भी कहा था। आप कोई पुरानी वाणी उठा लीजिए, मेरे पास अगर मिलेगी वो तो मैं आपको सेम ही तो दिखाऊँ काट के लगा देते हैं, बस साल चेंज कर देते हैं। विनाश की तो 75 से कह रहे हैं। हुँ। हाँ जी। जी, मैं जल्दी-जल्दी ख़त्म करती हूँ पढ़ के युक्ति-युक्ति चलना का मतलब और मकसद। श्रुति जी बोल रही नाइस ब्रह्म कुमारी की पोल खुल रही है तो भड़कना आवश्यक है, सही रास्ते पे आ जाओ, ब्रह्म कुमारी जैसे गिरोह को छोड़ दो। एक-एक सेंटर में 30-40 हज़ार भृत पुरेत प्रेत भूत-प्रेत रहते हैं। वही हर एक सेंटर में दादा लेकराज का रूप धारण करके भोग खाते हैं। बहुत लोग भूत-प्रेत से हैरान हैं। अ पहले फर्जी बाबा, सेकंड ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वाह! सिंपली ब्रेन वॉश्ड। काकभूषण जी कह रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक गुरु ब्रह्मचर्य पर ज़्यादा भाषण देते हैं, अंदर से वे स्वयं दुशासन होते हैं। जगदम्बा सरस्वती के बारे में बताएँ। हाँ, वो पहले बोलता था लेकराज लाओ मैं तुमको जगदम्बा बनाऊँ। कुछ बोलना है आपको? हाँ, हाँ, वही बात है। ये तो देखो शास्त्रों में भी लोग वही उठाते हैं कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी थी या पत्नी थी, वही यहाँ पे आता है। वो अम्मा वो लेखराज कहता है मैं ब्रह्मा हूँ, तो मैं सरस्वती, अम्मा बोलते थे ना माँ। अच्छा, यही चलता है, सही कह रहे हैं। इस पे बहुत उँगली उठती है, उसकी फ़ोटो है मेरे पास अम्मा की, जी। उसका नाम तो भूल गया राधे राधे क्या थी शायद। यही कहते थे हुँ। कि मैं तुम्हें सरस्वती बनाऊँगा। जी। हाँ, हाँ। हाँ जी। जी। तो जो ब्रह्मा जी हैं मत्स्य पुराण में दिया है उनका खुद का शरीर स्प्लिट हो गया था। तो वो उन्होंने कोई अलग से नहीं वुमन ली थी, वो उन्हीं का आधा भाग था। और रमीला पटेल वो दशरथ पटेल भी फ्रॉड है। हमारे घर बर्बाद हो गए मैडम, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई ब्रह्म कुमारी संस्था में जाने से। तो आप अनीता जी जुड़िए। शहनाज़ गिल की बात कर रहे हैं। विवेक जो लाइफ़ में चल रहा है वो मुरली में कैसे आ जाता है? इसका जवाब दें, मैं भी जाता था पहले। जो लाइफ में ये विवेक जी बोल रहे हैं जो लाइफ में चल रहा है वो मुरलियों में कैसे आ जाता है इसका जवाब दें। तो इनके इनसे जासूस होते हैं। नहीं, इनसे पूछिए ऐसी कौन-सी बातें घटना बताएँ ना हमें, फिर हम बताएँगे जो मुरली 50-60 साल पहले लिखी गई उसमें आज का तुम्हारे बारे में कैसे आ सकता है? कोई सबूत दे, एविडेंस दे, तब तो हम बताएँगे इनको। जी। 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 तो आप रेफ़रेंस लाइए। शहनाज़ गिल तो वो एक्ट्रेस है, शबनम गिल नाम होगा। हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग ओम शांति में ऐसा दिमाग ख़राब कर रहे हैं, कोई किसी की बात नहीं। हमारी ज़िंदगी धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, ना घर के ना घाट के। ब्रह्म कुमारी संस्था जॉइन करके ये संस्था शिव और शंकर में डिफ़रेंस बोलते हैं। सनातन के शिव को ये गलत बोलते हैं, असली शिव निराकार बिंदु स्वरूप। श्रुति बोल रही है फालतू की ब्लेसिंग्स देती हैं ये भी कि जी ये सारी झूठी हैं। लड़की है सिद्धांत शुक्ला जी की ओल्ड गर्लफ्रेंड। वो लड़की सिद्धांत की ओल्ड गर्लफ्रेंड है। परम शांति बापू जी यूट्यूब पर सर्च करें और आत्मस्वरूप होकर परम लाइट होकर मल्टीवर्स में बदलना है। -0 कला में। सभी फ्रॉड हैं। सलमान की फ्रेंड जी, वो परम शांति भी फ्रॉड है। ब्रह्म कुमारी से जुड़ने वाली आत्माओं को मैं बहुत सारे पढ़ना नहीं चाहती, बहुत सारे हैं लिखा हुआ। मार देती हैं, सारे जादू टोने भी करती हैं। अमीरों के गुरुजी के पास जाती हैं, फ़ोटो वाले गुरुजी जो सब कहते हैं उनको। हिंदू धर्म के नाम पर प्रति का दुरुपयोग करके हिंदू धर्म और समाज को घुन की तरह खा रहे हैं। वहाँ 9 लाख आत्माएँ फँसी हुई हैं, तो अब बापूजी ने बताया है कि वो आत्माएँ नहीं जाएँगी तो जलकर भस्म हो जाएँगी। परिवर्तन तो होगा ज़रूर, परम शांति के वाइब्रेंस वाइब्रेंस फैलाकर वायुमंडल बदल रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेचारी लड़कियाँ गॉड ब्लेस दोज़
बेहद की आत्मा, ये बेहद की आत्मा क्या है? क्या है? ये वही दशरथ पटेल जी के लिए कह रही होंगी ये, दशरथ भाई पटेल, उनका भी वीडियो है, वो भी ब्रह्मा कुमारी छोड़ी थी, उन्होंने ही आश्रम में बना व्हाई आई लेफ्ट ब्रह्मा कुमारी, उनका बेटा अनंत पटेल है, वही उनके वीडियो बनाता है, जैसे आप बना रहे हैं, वो भी वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब पे, बहुत से हैं उनके भी। वो भी इसी संस्था से निकले हैं। हुँ। जी, जी, तो तो आपका आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं 1 मिनट इस यहाँ लास्ट तक ले जाती हूँ ये जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमको इतने अंदर के बारे में बताने का और सब लोगों की आँखें खोलने का। प्लीज़ जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको शेयर करिए। शेयर करिए। आप सबका धन्यवाद, आपने समय दिया और मेरे विचारों को सुना, धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार, सबको अनीता नमस्कार। कुमारी जी और दूसरी जो एक और है रमीला पटेल जी, आप लोग भी इन लोगों के साथ जुड़िए, मैं आपको इनके कॉन्टैक्ट्स दे दूँगी। और आप सभी लोगों को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, अपने बच्चों को सूअर के चीज़ों का बहुत प्रयोग करवाएँ, सूअर के दाँत का लॉकेट उनके गले में पहनाएँ और सबकी अच्छी बातें घर से बैठ के सुनिए, किसी भी कल्ट को जॉइन करने की आवश्यकता नहीं है और कल्ट की बड़ी विशेषता ये है कि उनका एक ड्रेस कोड होता है और वो जो है आपको एक जगह पे बुलाती हैं, अपनी जगह पे और उसके बाद हनी ट्रैप करती हैं और इसके बाद आपको आदत पड़ जाती है, फिर आप वहीं पर फँस के रह जाते हैं। तो आप अपने घर से सुनिए अच्छी बातें और उन पर अमल करिए और वेदों को पढ़िए जो सोर्स है, जहाँ से चुरा-चुरा के ये अपने ट्विस्ट दे-दे के अपने नए-नए ट्रैप्स खोले हुए हैं इन्होंने। जी, आप कुछ कह जी, रहे हैं आप कुछ चाहते कह रहे हैं साहब? नहीं, हो गया, डन, थैंक यू, हैं? जी, शुक्रिया। जी, जी। तो आप सभी लोगों को जो है जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत लोगों के जो है आँखें खुलें और वो इनको फंड करना बंद करें, इनके ट्रैप में फँसना बंद करें। अपने घर से मोटिवेशनल चीज़ें सुनिए, उनको मानिए, पर किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम स्वार्थ की बातें ये लोग बताती हैं, वो उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम लोग दिल से अच्छे हैं, इसीलिए हम दूसरों के बारे में सोचते हैं और ये इनके कई वीडियोज़ मैंने देखे हैं, ये दूसरों को कहती हैं कि उनके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो हर वक़्त। तो हर चीज़ के बीच में बीच का मध्य मार्ग अपनाइए और जो है अपने लोगों के लिए आप लोक कल्याण के लिए आए हैं। ये शरीर जो है ये ईश्वर ने दिया है। हमें इसका मैक्सिमम यूज़ जो है लोक कल्याण में करना है। तो इससे भ्रमित मत होइए और वेदों को पढ़िए। जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, कल फिर मिलेंगे सामवेद में। राम, राम।